हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक, जो कि इंजीनियरिंग मैथ्स 1 में आता है फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके कहीं पे 2 या 3 में भी आता हो, ठीक है। और बाकी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे गेट, आईआईटी जैम में भी आता है, ठीक है। गेट में कभी भी एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बहुत गेट में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं, तो किसी को पढ़ना उसके लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस लिंक पे जाके आपको इंजीनियरिंग मैथ्स के पीवाईक्यूज, ऑल ब्रांचेस, गेट एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज, अगर आप इसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन तो सिग्नल सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस और कुछ अदर पीएसयूज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप नोट्स भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर हम थोड़ा रिवीजन के पर्पज से पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा बहुत डिटेल में नहीं, ठीक है, ताकि अगर एग्जाम है, वो शॉर्ट में पढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस जो है सेट ऑफ टर्म्स है, जैसे A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है। एन पॉजिटिव इंटीजर, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। इसको हम इस तरीके से डिनोट भी कर सकते हैं कि एन की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी K से लेके H तक, ठीक है। डिफाइन नहीं की है तो ऑब्वियसली हम एन को 1 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये एक जनरल टर्म है किसी भी सीक्वेंस की AN। तो AN ये में गिवन है, तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो हम एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। एन की वैल्यू 1 पुट किया अगर हमने, तो फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगी। 2 पुट करेंगे, फर्स्ट सेकंड टर्म -4/3 आ जाएगी, थर्ड टर्म 2 आ जाएगी, एंड सो ऑन। तो एक सीक्वेंस बन गई, ठीक है, जिसकी ये एक जनरल टर्म है। तो सिमिलरली इन्होंने बोला है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म फाइंड करो AN, जिसमें अ, हमें जनरल टर्म दिया -1 की पावर n √n-2, और n की वैल्यू इन्होंने डिफाइन की है 2 से लेके इन्फिनिटी। तो फर्स्ट टर्म कहाँ पे होगी? जब n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, ठीक है। n की वैल्यू 2 पुट करी, 2 - 2 0 आ जाएगा। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो -1 आएगा। 4 पुट करेंगे, √2 आएगा। 3 पुट 5 पुट करेंगे तो -√3, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म होगी, क्योंकि 2 से नीचे हम पुट भी नहीं कर सकते, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब हमें AN दी हुई थी, ठीक है, जनरल टर्म दी थी, हमने इससे सीक्वेंस फाइंड करी। अब कई बार क्या हो सकता है कि आपको सीक्वेंस दी हुई है, उसकी आपको जनरल टर्म बनानी है, ठीक है। जैसे मान लो 2 3/√2 4/√3 5/2, ठीक है। अगर आप न्यूमरेटर देखोगे, पहले 2 3 4 5 बढ़ रहा है, तो न्यूमरेटर तो हो जाएगा n+1, ठीक है। n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो 2 आ गया फर्स्ट टर्म, 2 पुट करोगे 3 आ जाएगा, अब 4। तो डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ 1 है, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, यहाँ 2 है, तो इट मीन्स ये √4 होगा, तो यहाँ √1 होगा। इट मीन्स डिनोमिनेटर में क्या होगा? √n। तो ये इसकी जनरल टर्म बन गई, जिसमें n+1/√n है, और n 1 से लेके आगे हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये चीजें वही लिखी हुई हैं कि हमें एक पैटर्न देखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि इसकी जनरल टर्म चाहिए, ठीक है। देखो, अब ऊपर देखो न्यूमरेटर में -1 1 -1 1, तो साइन अल्टरनेटिव चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो -1 की पावर n। अब चेक करो, n की वैल्यू 1 होगी तो -1 माइनस है, n की वैल्यू 2 होगी तो पॉजिटिव है। इट मीन्स जब n ऑड है तो माइनस आएगा, n इवन है तो माइनस नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में देखेंगे, देखो यहाँ 1 है, फिर 2, फिर 6, फिर 24, फिर 120। अगर आप देखोगे, ये 1 का फैक्टोरियल है या 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का 125, तो n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी जनरल टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से शो कर सकते हो, देखो, ठीक है, पैटर्न बना के, जब सीधा क्वेश्चन है ये वाला। फिर उसके बाद टाइप आती है रिकर्सिव सीक्वेंस। रिकर्सिव सीक्वेंस वो होती है जिसमें कोई भी जो नई टर्म है, ठीक है, वो डिपेंड करेगी प्रीवियस और लास्ट टर्म पे, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट टर्म को हम प्रीवियस टर्म्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे उसका सम हो, चाहे कोई भी तरीका हो सकता है, ठीक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया है कि हमें पहले दो टर्म दे दी, ठीक है। A1 दे दिया 2, A2 दे दिया 4, और हमें बाद में बोल दिया कि अगर थर्ड टर्म के बाद की जितनी भी टर्म्स हमें फाइंड करनी है,
उसका ये फॉर्मूला है an+1 टू an-n-1, मतलब लास्ट की दो टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है। तो a3 किसके इक्वल आएगा, अगर n की वैल्यू 3 है, a3 आएगा 2a2 - 2a1, ठीक है। तो a2 की वैल्यू 4 है, 4 × 2 - 2, 4 दूनी 8 -2 6। सिमिलरली a4 a5 इस तरीके से, ठीक है। तो रिकर्सिव में बस ये ध्यान रखना है कि पुरानी टर्म यूज हो रही होंगी, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है फिबोनाची सीरीज, ठीक है। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, जो पहली दो टर्म हमें डिफाइन कर देते हैं, a1 1 है, a2 भी 1 है। तो उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट टर्म होगी, लास्ट टू टर्म्स का सम आएगा, यानी कि a3 किसके इक्वल आएगा, a2 + a1, a4 किसके इक्वल आएगा, a3 + a2, ठीक है। तो सीक्वेंस इस तरीके से बनती है, 1 1 तो डिफाइन है, नेक्स्ट टर्म इन दोनों का सम 1 + 1 2, फिर नेक्स्ट टर्म लास्ट टू टर्म का सम 2 + 1 3, फिर 3 + 2 5, 5 + 3 8 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है रिकर्सिव सीक्वेंस का। नेक्स्ट है, अब जो मेन हम इस हमारा काम है लिमिट, ठीक है। तो लिमिट का क्या यूज हो रहा है, देखो कोई भी अगर सपोज करो सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है, हमें ए एन दी है, उसकी अगर हम लिमिट फाइंड करें इन्फिनिटी पे, हम देखेंगे इन्फिनिटी पे उसकी क्या टर्म आ सकती है, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब कोई वैल्यू आती है, हम उस सीक्वेंस को बोलेंगे कन्वर्जेंट, ठीक है। मतलब एक कोई इनफाइनाइट पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और फाइनाइट है, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती या फिर इंफिनिटी आती है, तब इस सीक्वेंस को बोलेंगे डाइवर्जेंट। या तो उसकी इनफाइनाइट पे वो डाइवर्ज करे, मतलब इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही होगी, या फिर हम बता नहीं सकते कि इनफाइनाइट पे आके उसकी क्या टर्म बनेगी, कांस्टेंट नहीं होगी वो, ठीक है। वो हम इस धीरे धीरे देखेंगे। तो लिमिट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अगर हम लिमिट लगा रहे हैं इस तरीके से, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई अप्लाई है सीक्वेंस के टर्म के साथ, तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। दो डिफरेंट सीक्वेंस का सम है, उसकी अलग अलग लिमिट निकाल सकते हैं। दो सीक्वेंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो उन दोनों को अलग अलग करके लिमिट निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन में भी कर सकते हैं, पावर में भी, ठीक है। इसमें जो कुछ आपको लिमिट्स याद करनी है वो ये वाली हैं, ठीक है। जैसे लिमिट इन्फिनिटी log n/n, ठीक है। तो इसमें आप एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ln/n। अब देखो इन्फिनिटी पे ये भी log n भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तब आप एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हो। न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया n के साथ, तो 1/n आ गया। डिनोमिनेटर n का किया, तो ये 1 ही आ जाएगा। अब लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1/n, तो 1/∞ 0, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, 0। फिर नेक्स्ट है nth रूट ऑफ n, यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे y आएगी इसकी लिमिट, nth रूट ऑफ n है, यानी कि n की पावर 1/n, ठीक है। तो इसमें हमें दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, तो log y इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ln n की पावर 1/n, पावर आगे आ जाएगी, तो 1/n हो जाएगा। अब देखो इसकी लिमिट तो हम निकाल चुके हैं ना, यहाँ पे 0 है ना, ठीक है। तो इसको मैं 0 लिख दूँ, ln y की वैल्यू 0। अब y किसके इक्वल आएगा फिर, 1 के इक्वल, ठीक है। और x n की पावर 0 है जब x लेस देन 1 है, ठीक है। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी मॉड x n, ये 0 है। कंडीशन क्या है कि जो x का मॉड है लेस देन 1 हो, ठीक है। अगर कोई भी नंबर 1 से कम है, उसकी पावर जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वो खत्म, मतलब छोटा होता रहेगा, और उसकी पावर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो 0 हो जाएगी। जैसे मान लो 1 x की वैल्यू 1/2 हो, ठीक है। तो x की पावर 1, तो यही हो गया x की पावर 2 1/4 हो जाएगा, x की पावर 3 1/8 हो जाएगा, x की पावर 4 1/16 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कम होती रहेगी। जब x की पावर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, तो ये ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। फिर ये
अगर लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + x/n की पावर n है तो इसकी लिमिट आएगी e की पावर x। हम ये भी देख लेते हैं। y इज इक्वल टू लिमिट x n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + x/n की पावर n, ठीक है। दोनों तरफ log लेना पड़ेगा पावर को नीचे लाने के लिए, ठीक है। n बाहर आ गया, log 1 + x/n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे n की वैल्यू, तो ये तो इन्फिनिटी आ गया। यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किया, 1/∞ 0 log 1 0, इन्फिनिटी इंटू जीरो की फॉर्म बन गई। तो इसको हम क्या करेंगे, 0/0 की फॉर्म बनाएंगे इस तरीके से। n को हम 1/n लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है, एक ही बात है। अब देखो ये भी जीरो आएगा, 1/n भी जीरो आएगा, तो 0/0 फॉर्म बन गई। अब हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है। देखो लॉग का फंक्शन, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय फंक्शन, ठीक है। फिर जो भी इसके अंदर है उसका डेरिवेटिव हम एन के साथ कर रहे हैं, तो 1 का तो जीरो आ गया, x/n का आएगा -x/n²। डिनोमिनेटर में क्या है, 1/n, 1/n का आएगा -1/n²। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, n² कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी x/1 + x/n, और यहाँ पे ln y। तो ln y किसके इक्वल आ गया, अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें तो 1/∞, x/∞ 0, तो नीचे 1 ही आ गया, और ऊपर बचा ओनली x। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई e की पावर x, ठीक है, एंटी लॉग लिया e की पावर x, ठीक है। और x की पावर n हो डिवाइड बाय n फैक्टोरियल 0 के इक्वल है, ठीक है। इसको भी आप समझ सकते हो इस तरीके से, जैसे लिमिट, ठीक है। अब इसको अगर आप कंपेयर करो कि n फैक्टोरियल, ठीक है। अ, ड- ठीक है। अब x तो कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, ये n टाइम्स लिख लिया मैंने, ठीक है। ये n फैक्टोरियल तो 1 2 3 अप टू n। अगर आप इसको देखोगे, ये इन्फिनिटी पे जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, अब ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ठीक है। अगर हम ये देखें, ये कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है, एक्स फाइनाइट वैल्यू, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, ठीक है। बट छोटा छोटा तो रहेगा, ठीक है। बट ये तो जीरो को अप्रोच करेगा जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो जीरो के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ अगर डायरेक्टली कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर किसी कहीं पे यूज हो रहा है कि अच्छा ये आगे लिमिट, ठीक है, पार्ट है इस किसी क्वेश्चन का, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास एक सीक्वेंस दिया -1 की पावर n, इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हमें फाइंड करनी है। देखो अगर n की वैल्यू 1 है तो -1 आएगा, फिर 1, फिर -1, 1 -1 अप टू ये 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है, तो ये डाइवर्ज होगी, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता लास्ट इन्फिनिटी पे जाके क्या टर्म आने वाली है, ठीक है, +1 -1 कुछ भी हो सकती है। तो डाइवर्ज कर रही है बिकॉज इन्फिनिटी पे सीक्वेंस एक सिंगल फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रही, ठीक है। इसकी हमें नहीं पता है वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए एन जो है 2n/n+1 है, ठीक है। तो इसकी लिमिट फाइंड करनी है। देखो ऊपर नीचे हम n को इन्फिनिटी पुट करना है, देखो n को इन्फिनिटी पुट करना है अगर, तो n से डिवाइड कर दिया हमने ऊपर नीचे, ठीक है, ताकि n डिनोमिनेटर में आ जाए, ताकि इन्फिनिटी पुट करें तो जीरो बने, ठीक है। तो इन्फिनिटी पुट किया, ये जीरो बन गया, टू आ गई, इट मीन्स ये कन्वर्जेंट है। अगर हम सीरीज आगे चलती रहेगी, ये टू आने लग जाएगा, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करेगी। फिर ए एन जो है टू प्लस माइनस 1 की पावर n/n, ठीक है। अब इसमें भी देखो, अब ऊपर तो है, अब इसमें अगर लिमिट पुट करेंगे, देखो ऊपर तो फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, या तो इस तरीके से, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ 1, तो n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, टर्म इसकी बनेगी 1, 2 पुट किया तो 3/2, फिर 1/3, फिर 3/4, फिर 1/5। देखो ऊपर तो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब फाइनाइट वैल्यू 1 या 3, नीचे इन्फिनिटी भी जाके इन्फिनिटी हो जाएगी, तो समथिंग फाइनाइट बाय इन्फिनिटी 0,
ठीक है, तो ये भी कन्वर्ज करेगी, इनफाइनाइट पे जाके जीरो को अप्रोच कर रही होगी। नेक्स्ट फिर वही क्वेश्चन है, फाइंड कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ए एन जो है एल एन बाई एन है, इसका हमने डायरेक्टली रिजल्ट देखा है, जीरो आ गया तो कन्वर्ज कर रही है। ए एन जो है अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी इस तरीके से रूट आ जाए हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। हमने मल्टीप्लाई किया एन प्लस वन प्लस बाय अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वही एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन, एन एन कैंसिल हो गया, वन बाई अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन, ठीक है। तो इसमें हम लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ऊपर न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है वन, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी पे वन बाई इन्फिनिटी जीरो कन्वर्ज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम देखो, इसमें सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। तो सपोज करो हमारे पास तीन सीक्वेंस है, ए एन बी एन सी एन। हमने ये प्रूव कर दिया कि बी एन जो होगी एक सीक्वेंस, वो ए एन और सी एन के बीच में होगी, इसकी हर टर्म ए एन से बड़ी होगी, इसकी हर टर्म सी एन से छोटी या इक्वल होगी, ठीक है। और हम ये किसी तरीके से प्रूव कर दें कि ए एन और सी एन की लिमिट सेम है, फाइनाइट है। तो ये बीच में आ गया, इसकी लिमिट भी फाइनाइट होगी क्योंकि ये दोनों बीच में है, ठीक है। ए एन बोला कि मैं लास्ट में जाके एल हो जा रहा हूँ, सी एन बोला मैं लास्ट में जाके एल हो रहा हूँ, तो बी एन तो इनके बीच में ही है ना, तो एल एल के बीच में क्या होगा, एल ही हो गया, तो इसकी लिमिट भी एल ही आ जाएगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है एन फैक्टोरियल बाय एन की पावर एन, ठीक है। अब इसमें देखो, हमें एक चीज तो श्योर है कि ये जीरो से बड़ा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हम थोड़ा हमें ढूंढनी पड़ेंगे कि किस दो सीक्वेंस से कंपेयर करें, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले अगर आप लिखो कि एन फैक्टोरियल, तो एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू वन, नीचे क्या आएगा एन की पावर एन, एन 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 एन, ठीक है। तो ये देखो ये छोटा होगा, देखो एन बाय एन, यहाँ में नीचे एन टाइम एन लिख लिया मैंने, ठीक है, एन लिख लिया। अब देखो, अगर मैं इसको एन माइनस वन की जगह एन लिख दूं, तो ये वैल्यू इसकी छोटी होगी, ठीक है। सिमिलरली मैंने एन माइनस टू की जगह भी एन लिख लिया, ठीक है, अप टू वन ऐसे लिख लिया, ठीक है। तब ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, बचा मेरे पास ओनली वन बाय एन, और ये था एन फैक्टोरियल बाय एन की पावर एन, ठीक है। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि एन फैक्टोरियल बाय एन की पावर एन है जो वन बाय एन से छोटा है, ठीक है। वही चीज देखो यहाँ पे तो डिटेल में लिखी हुई है कि देखो ए वन जो है फर्स्ट टर्म वन बाय वन है, ये लेस देन इक्वल टू मैं वन बाय वन लिख सकता हूँ, ठीक है, इससे कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और टू, अगर एन की वैल्यू में टू पुट कर रहा हूँ, टू फैक्टोरियल, टू इंटू वन, टू की पावर टू, टू टू, क्या ये छोटा होगा, टू छोटा या इक्वल होगा टू बाय टू टू, ठीक है। इट मीन्स ये छोटा है या इक्वल है वन बाय टू, ठीक है। सिमिलरली अगर थ्री टू वन है, थ्री 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 है, अगर मैं टू को थ्री से रिप्लेस कर दूं, वन तो ऐसे ही है, तब ये ऑब्वियसली इससे छोटा ही होगा, तो ये छोटा है किससे, वन बाय थ्री से। तो बेसिकली हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ए एन है वन बाय एन से छोटा है, और ये पॉजिटिव तो है ही, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये मान लो एक जीरो की सीक्वेंस है, तो जीरो ही रहने वाली है, चाहे फर्स्ट टर्म हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अप टू इन्फिनिटी। वन बाय एन का मैं देखूंगा अगर लिमिट इन्फिनिटी पे, तो जीरो रहने वाली है, इट मीन्स ए एन बी जीरो जीरो के बीच में है, तो ए एन बी इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अब कुछ नोट है, ठीक है। अगर मान लो किसी भी सीक्वेंस का मोड, ठीक है, जीरो आ रहा है, तो ऑब्वियसली ए एन बी जीरो आएगा, ठीक है। तो इस कहने का ये मतलब है कि अगर कोई माइनस वन कहीं आर पावर एन आ रहा है, तो हम उसको मोड का ही देख लें, ठीक है, मोड की ही लिमिट लगा लो, तभी एक ही बात है। अगर बोला है कि एफ एक्स कंटिन्यूस है और एफ एक्स को फंक्शन है, ठीक है, ए एन की जो लिमिट है इन्फिनिटी वो एल है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ए एक्स की जगह का मैं ए एन को रिप्लेस कर दूं, और मैं इसकी लिमिट निकालना चाहूँ, तो मैं इसके अंदर भी जा सकता हूँ, फंक्शन के अंदर जाके ए एन की लिमिट निकाल ली, तो उसकी लिमिट आ जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। अब e की पावर साइन वन बाय एन है, ठीक है।
अब हमने फंक्शन बना लिया, एफ एक्स जो है वो ई की पावर एक्स है, एक सीक्वेंस है साइन 1/n, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ की जगह हम ए एन लिख दें, तो ये ई की पावर साइन 1/n है, ठीक है। तो इसके कहने का ये मतलब है कि लिमिट जो है मैं इस पे यानी डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। एक ही बात है, वो तो बहुत सिंपल सी बात है। तो 1/n पे अगर इन्फिनिटी एन इन्फिनिटी हुआ तो 1/n जीरो, साइन जीरो के लिए जीरो होती है, ई की पावर जीरो वन, ठीक है, कन्वर्जेंट। सिमिलरली जैसे ए एन है, टेन इनवर्स एन स्क्वायर है, तो लिमिट में सीधा अंदर चला गया लिमिट लेके, ठीक है, एन स्क्वायर आ गया। एन को इन्फिनिटी अप्रोच करेगी तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाय टू, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। इन मोनोटोनिक सीक्वेंस इज ऑलवेज आइदर या तो इंक्रीजिंग, है ना, जो भी नेक्स्ट टर्म है प्रीवियस टर्म से या तो इक्वल है या बड़ी है, ठीक है, इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एन अपॉन एन प्लस वन है, अब ये बताओ इंक्रीज करे डिक्रीज करे। अब इन जनरल देखोगे, फर्स्ट टर्म लिखा 1/2 यानी 0.5, 2/3 यानी 0.66, 3/4 यानी 0.75 अप टू सोन। तो अगर आप ये सोचो इन्फिनिटी पे जाके ये बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है, और नीचे वाली टर्म एक से ज्यादा, बस इससे एक ज्यादा, तो क्या ये ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इन्फिनिटी पे जाके तो वन को अप्रोच कर रही है, तो यानी कि ये देखा जाए 0.5 से स्टार्ट हुई, वन को अप्रोच कर रही है, बढ़ रही है, तो ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये तो हमने हिट एंड ट्रायल से देख लिया। इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ये एज्यूम कर लें कि हाँ भाई, जो नेक्स्ट टर्म है जैसे ए एन प्लस वन है वो बड़ी या छोट इक्वल है ए एन से, ठीक है। ए एन तो हमारे पास एन अपॉन एन प्लस वन है, ए एन प्लस वन हो गया एन प्लस टू, सॉरी एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू, ठीक है। एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस टू एन, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आया, वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये जो हमने स्टार्ट किया था एज्यूम करके और लास्ट में हमें वन ग्रेटर देन जीरो मिला, इट मीन्स ट्रू है, ठीक है। तो ये हमेशा ही ट्रू है, यहाँ पे कोई कंडीशन भी नहीं आई कि अच्छा एन की वैल्यू इससे बड़ी हो तो ये कंडीशन सही है, नहीं, हमेशा ही सही है, ये हम देख भी सकते हैं इससे, ठीक है। तो ट्रू है, तो हमने एज्यूम कर लिया है ये इंक्रीजिंग है, और हमने मतलब एज्यूम किया था इंक्रीजिंग और एट देन हमने प्रूव भी कर दिया, ठीक है। और इसमें अब ये भी अगर आप देखोगे मैक्सिमम मिनिमम वाला, अगर हम इसको फंक्शन बना लें, देखो अगर कोई भी एक एन, तो बेसिकली हमारी सीक्वेंस है जिसमें एन की वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटीजर वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। अब एन को हम एक्स से रिप्लेस करके एक फंक्शन बना सकते हैं जहाँ पे एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है, अब देखा जाए ए एन की जो डोमेन है, ठीक है, एन अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यहाँ कह रहे हैं नेचुरल नंबर, और x जो है रियल नंबर, ठीक है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो x है ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए इंक्रीजिंग है फंक्शन है जो हमारा, तो वो चीज इस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी, तो दोनों एक ही बात हो जाएगी कि x तो वन से लेकर इन्फिनिटी तक हर नंबर पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, बट हमें जो है सिर्फ नेचुरल नंबर ही लेने हैं, तो ए एन भी इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो वही चीज इन्होंने की हुई है, फंक्शन ले लिया एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, इसका डेरिवेटिव लिया। अब ये हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो आया, इट मीन्स जो फंक्शन हमारा ऑलवेज इंक्रीजिंग है, हर जगह इंक्रीजिंग है, इट मीन्स ए एन भी इंक्रीजिंग ही होगा, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पे प्रूव की हुई है। फिर सपोज करो एन अपॉन ई की पावर एन है, ठीक है, एन अपॉन ई की पावर एन है, इसको हमने एज्यूम कर लिया फंक्शन, ठीक है। फंक्शन बना लिया एक्स का, अब इसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है। अब हमने देखा इसका डेरिवेटिव ये आया, ठीक है। अब अगर एक्स की वैल्यू वन से बड़ी और वन से बड़ी है तब तो, अच्छा एक मिनट, इसमें कुछ तो गड़बड़ की है, हाँ एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है तो वन माइनस ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, इट मीन्स इसमें तो ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू वन या वन से छोटी है तब ये जीरो या जीरो के इक्वल है, इट मीन्स इस डोमेन में
ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आ जाएगा, ठीक है। बट हमें किससे मतलब है, हमें एक्स की वैल्यू वन या वन से बड़ी पे मतलब है, क्योंकि हम जो एन की वैल्यूज भी हम वन या वन से बड़ी इस डोमेन में मतलब है। तो इस डोमेन में हमारा फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, हम बोलेंगे ए एन बी डिक्रीज करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या मतलब है, ठीक है। अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि हमारी एक सीक्वेंस है, उसकी हर टर्म, कोई भी टर्म है एम से छोटी या बड़ी है, हम बोल देंगे बाउंडेड अबव, कि भाई ये अपर लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और यहाँ फिर हम बोलें कि कोई एम है, स्मॉल एम है, इससे हमारी हर टर्म हमेशा से बड़ी आती है, हम उसको बोल देंगे बाउंडेड बिलो, कि इससे नीचे तो नहीं जाएगी हमारी टर्म। और अगर हमारी सीक्वेंस दो टर्म्स के बीच में रहती है कि इसकी मिनिमम वैल्यू इससे नीचे नहीं जाएगी, मैक्सिमम से ऊपर नहीं आएगी, हम इसको बोल देंगे बाउंडेड है, ठीक है। फाइनाइट वैल्यू ही आएगी इसकी हमेशा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी ध्यान से, तो अगर कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बाउंडेड अबव सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी एट ए पॉइंट ऑन द ग्राफ एम। अगर कोई जो है सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, हमें पता है कि इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज, बट साथ में एक कंडीशन लगानी है कि बाउंडेड अबव, कि एक अपर लिमिट भी है उसकी, ठीक है। इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, अपर लिमिट है, तो ऑब्वियसली कन्वर्ज ही करेगी ना, कि इससे ऊपर तो नहीं जाने वाली, ठीक है। और अगर मान लो अपर लिमिट नहीं है, तो वो इंक्रीजिंग कह रही है, तो हमें नहीं पता ना, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, ठीक है। और सिमिलरली अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ठीक है, मोनो डिक्रीज है, डिक्रीज कर रही है, बट हमने कह दिया कि बाउंडेड बिलो है, एक लोअर लिमिट है, इससे नीचे तो नहीं जाएगी, तब हम बोल देंगे हाँ कि ये कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगी एम वैल्यू पे, ठीक है। और नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब जो नेक्स्ट टर्म है वो उससे हमेशा बड़ी या इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हमें शो करना है टू की पावर एन बाय एन फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम वैसे भी, इसकी लिमिट जो है जीरो आएगी, हमने देखा, ठीक है, कन्वर्स तो करिए, बट हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड वाले इससे करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता है कि देखो ए एन जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ऑलवेज पॉजिटिव है। और ठीक है, लोअर लिमिट होगी अगर देखा जाए कि जीरो से नीचे तो नहीं जाने वाली, जीरो से छोटी है, तब हम इसमें ये प्रूव कर देंगे कि ये डिक्रीजिंग है। अगर हो सकता है डिक्रीजिंग हो, तो हमारा काम तो वही खत्म हो गया, कि हम बोल देंगे अच्छा डिक्रीज कर रही है बट लोअर लिमिट जीरो है, इससे नीचे तो नहीं जाने वाली, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, वही कि एज्यूम करेंगे कि ए एन प्लस वन जो है वो छोटा है हमेशा ए एन से, ठीक है। तो टू की पावर एन प्लस वन, नीचे एन प्लस वन फैक्टोरियल, लेस देन इक्वल टू टू की पावर एन बाय एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो टू की पावर एन कैंसिल हो गया तो टू ही बचा, एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो टू ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन, और वन माइनस हो गया, तो बेसिकली एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। इट मीन्स जो चीज हमने एज्यूम की थी ये ट्रू है। ट्रू कब है, जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब हमेशा ही डिक्रीजिंग है, ठीक है, वही चीज आ गई। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो सीक्वेंस है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। जीरो से नीचे तो, जीरो से नीचे स्टार्ट, जीरो से हमेशा ऊपर स्टार्ट हो रही है, जीरो से ऊपर स्टार्ट हो रही है, डिक्रीजिंग है, और नीचे लोअर बाउंड है, बाउंडेड बिलो है, तो इस कन्वर्ज करेगी जीरो पे, ठीक है। बेसिकली ये वाला एग्जांपल हो गया, कि अगर मैं बोलूँ इस तरीके से, है ना, ये जीरो है, इसकी फर्स्ट टर्म मान लो एन की वैल्यू अगर मैं वन पुट करूँ, टू की पावर वन टू है फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म पुट करूँ टू की पावर टू फोर बाय टू, ये भी सेकंड टर्म भी आई थिंक टू ही हो जाएगी, ठीक है। थर्ड टर्म एट बाय सिक्स, तो ऐसे करते 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 डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग हमेशा, बट जीरो से ज्यादा ही आएगी, तो इन्फिनिटी भी जाके जीरो को अप्रोच कर रही होगी, ठीक है। तो इसका आप ग्राफ वगैरह भी प्लॉट करके देख सकते हो, ठीक है, और बहुत अच्छे से चीजें देखनी है तो, ठीक है। और जैसे आर की पावर एन है, कन्वर्ज करेगी अगर आर माइनस वन और माइनस वन से बड़ा, ठीक है, ओपन ब्रैकेट है, और या वन तक होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे, या तो ये होगा कि वन, जैसे ये वाली कंडीशन है, इसका क्या मतलब है कि आर जो है, आर का मोड लेस देन वन है, ठीक है। वन के इक्वल नहीं है, माइनस वन के इक्वल नहीं है, इसके बीच में आ रही है, तो हमने प्रूव किया था कि जीरो के इक्वल आएगा। अगर आर की वैल्यू वन है,
मतलब बेसिकली टर्म ही सीक्वेंस हमारी 1 की पावर n है, तो ऑब्वियसली तो 1 1 1 सीक्वेंस यही रहेगी, तो ये भी कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। और -1 तो हमने देखा ही है, अगर मान लो आर की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है ना, क्योंकि -1 की पावर n की है अगर, तो -1 1 -1 1 -1, तो एक तो कन्वर्ज कर रही है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, तो अभी तक हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, इनफाइनाइट सीक्वेंस कन्वर्ज कैसे करती हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है, इसमें आपको बेसिकली लिमिट आनी चाहिए, अगर आपको लिमिट आती है तो बहुत ही इजीली देख सकते हो कि कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे सीरीज, ठीक है। तो सीरीज बेसिकली क्या होती है, देखो, अगर कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, उसको उसकी टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं, जैसे इस तरीके से, है ना, इसका क्या मतलब है, जो भी सीक्वेंस ए एन थी उसकी सारी टर्म्स को हम ऐड करें, तो ये बेसिकली एक सीरीज बन जाती है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट एन टर्म का सम लूं, ठीक है, किसी भी सीक्वेंस का, उसका सम है एस एन, ठीक है, तो ये हो गया पार्शियल सम, क्योंकि एन यहाँ पे फाइनाइट है, ठीक है। अब एस एन एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है, या तो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइन होना चाहिए, फाइन, ठीक है। तो अगर मैं इनके सम की एक सीक्वेंस बनाऊं, यानी कि फर्स्ट टर्म का सम, पहली 2 टर्म का सम, पहली 3 टर्म का सम, पहली एन टर्म का सम, ठीक है, और जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करे, यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम, ठीक है, वो फाइनाइट है या नहीं है, जहाँ एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, उससे डिपेंड करता है कि सीरीज कन्वर्ज कन्वर्ज हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि देखो, अगर एस एन कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, इट मीन्स इनफाइनाइट टर्म्स का सम एस एन, वो देखेंगे लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऑब्वियसली इन्फिनिटी टर्म्स का सम, और कोई कांस्टेंट वैल्यू फाइनाइट वैल्यू के आती है, तो हम बोल देंगे कि सीरीज जो है समीशन ए एन कन्वर्ज करेगी, और इसका सम के है, ठीक है। और जो हमारी सीरीज है डाइवर्ज करेगी, ठीक है, अगर इसका सम फाइन इन्फिनिटी आता है या फिर नॉट डिफाइन, ठीक है। तो वो देखते हैं, जैसे मान लो ये एक सीक्वेंस है एन, एन सीक्वेंस है, अगर देखा जाए सीक्वेंस जो है एन है, यानी कि 1 2 3 4, ये एक सीक्वेंस है, सीरीज क्या बनेगी, उन सबका सम 1 + 2 + 3 + सम अप टू एन। अब देखो, ये तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है कि एन ही लास्ट टर्म ही इन्फिनिटी है, सबका सम करेंगे इन्फिनिटी आएगा, फाइनल वैल्यू नहीं आएगी, ये डाइवर्ज ही करेगी। बट नॉर्मल अगर हमें फॉर्मूला के हिसाब से देखना हो, तो सबसे पहले एन टर्म्स का सम हो गया एन इंटू n + 1/2, अगर हम इसकी लिमिट लें, एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इन्फिनिटी ही आएगा, तो ये सीरीज जो है डाइवर्ज कर रही है। बेसिकली सीक्वेंस भी देखा जाए, लास्ट टर्म भी इन्फिनिटी है, तो सीक्वेंस भी डाइवर्ज कर रही है, तो सीरीज भी डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे ये इसको बोलते हैं हम टेलीस्कोपिक सीरीज, ठीक है। इसमें बेसिकली है, देखो, हमारे पास एक ये सीक्वेंस है 1.2n + 3 - 1.2n + 1, ठीक है। अगर इसका हम सम फाइंड करें, ठीक है, एन टर्म्स का पहले, तो एन की वैल्यू 1 पुट करी तो 1/5 आ गया, -1/3, 2 पुट करी तो 1/7 -1/5, 3 पुट किया 1/9 -1/7 अप टू सो ऑन। अगर आप देखोगे, देखो 1/5 ये कट गया, 1/7 ये कट गया, सारी टर्म्स कट जाएंगी, एक तो ये टर्म बची 1/3, और जब एस एन में एन टर्म जो है 1/2n + 3 -1/2n + 1, ठीक है, तो ये टर्म भी कट जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये देख लो ना, जो प्रीवियस टर्म की फर्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म की सेकंड टर्म से कट रही है, यानी कि ये कटेगी, तो ये बचा और ये बचा, ठीक है। अब ये n टर्म्स का सम आ गया, अगर n को हम इन्फिनिटी के अप्रोच करेंगे तो 1/2n + 3 ये जीरो हो जाएगा, तो -1/3 कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो इसको टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं, जिसमें मान लो अगर हम सबका सम करें, बीच की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएं, 2 टर्म ही बचे, ठीक है, तो ये होती है टेलीस्कोपिक सीरीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4/n² - n, तो देखो इसमें क्या किया, 4n² - 1 को 2n + 1, 2n - 1 से काट में डिवाइड कर लिया, 4 को क्या लिख लिया, 2 बाहर आ गया, 2n + 1 -2n - 1, ठीक है, ताकि इन दोनों को डिवाइड करें, हमारे पास इस तरीके से
ये वाली सीक्वेंस आ जाए। अब देखो इसमें फिर वही चीज़ होगी, अगर हम एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1/3, 2 पुट करेंगे 1/3, 1/5। ठीक है, सबका सम करेंगे, बीच वाली सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पे ये बचेगा। ठीक है, फिर वही ये बचा, इन्फिनिटी पे देखा ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया तो इसका सम आएगा 1, तो ये कन्वर्ज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल, हमें 10th में आई थिंक हम पढ़ लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, जिसमें फर्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म कोई कॉमन रेशियो है। ठीक है, आर मल्टीप्लाई हुआ, फिर आर मल्टीप्लाई हुआ, फिर आर मल्टीप्लाई हुआ, मतलब किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशियो जो है सेम है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म या बेस टर्म, आर हो गया कॉमन रेशियो। ठीक है, अब इसका सम किसके इक्वल होता है, अगर हम इसका सीरीज बनाए सम ले, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि या तो आर की पावर n-1, बेसिकली हम ऐसे बोलते हैं ना कि एन टर्म कैसे बोलते हैं, आर की पावर n-1। ठीक है, या इस तरीके से भी, ठीक है, इसमें कोई ऐसा मतलब नहीं है। तो बोले कि ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करती है जब जो कॉमन इशू है उसका मोड लेस देन 1 होता है। ठीक है, और डाइवर्ज करेगी जब इसका कॉमन रेशियो का मोड जो है 1 या 1 से बड़ा हो। ठीक है, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं बेसिकली। इसका सम वैसे मैं डायरेक्टली बता दूं, देखो इनफाइनाइट एन, किसी भी जीपी की फर्स्ट एन टर्म का सम होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, या फिर 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर। ठीक है, सेम ही है। ठीक है, माइनस आगे पीछे किया हुआ है, वो डिपेंड करता है कि आर 1 से छोटा है बड़ा है। ठीक है, ताकि नेगेटिव साइन ना आए। अब देखो ये बोल रहा है कि अगर आर की वैल्यू, अगर n इंफिनिटी है, ठीक है, आर की पावर n, आर की पावर इन्फिनिटी, अगर मोड जो है आर का लेस देन 1 है, तो 1 से छोटी टर्म है उसकी पावर इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं 0 आएगा, ये हमने देखा था। ठीक है, ये चीज, ये वाली चीज। ठीक है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो इन्फिनिटी टर्म का सम क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, आर नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, डोमेन में नहीं है, देखो आर 1 के, आर 1 हो जाएगा तो 1 - 1 0/0 फॉर्म बन जाएंगी, तो ये इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते वो तो। अगर आर की वैल्यू 1 है तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो इसका सम n इंटू ए आ जाएगा। और ये भी डाइवर्ज ही कर रहा है, n इंटू ए, n इन्फिनिटी होगा तो ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, और अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, कोई भी टर्म 1 से बड़ी है, उसकी पावर इन्फिनिटी अप्रोच करेगी तो इन्फिनिटी यही आएगा। ठीक है, जैसे मान लो 2 की पावर है, 2 की बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, 2 4 8 16 32, ये बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इसका तो कभी फाइनाइट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या आएगा, सम इन्फिनिटी आएगा, सीरीज डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो बस ज्योमेट्रिक सीरीज में हमें सिर्फ ये देखना है कि कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू जो है उसका मोड, ठीक है, 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। देखो जैसे ये एक सीरीज है 3 × -1/2 की पावर n-1। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड -3/2, और थर्ड टर्म 3/4। इसकी फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो -1/2 है, कॉमन रेशियो -1/2 है, इसका मोड यानी कि 1/2 जो है वो लेस देन 1 है, तो ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। इसका सम किसके इक्वल आएगा, a/1 - r, a 3 है, r की वैल्यू -1/2 है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 3, 3/3/2, 3 3 कैंसिल हो गया, इसका सम 2 आ जाएगा। कन्वर्ज कर रही है, ये भी हमें पता चला और इसका सम भी पता चला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 4/3 n-1। तो फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड 3 4/3, सॉरी 4, थर्ड 16/3। इसमें फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो 4/3 है। अब 4/3 जो है ग्रेटर देन 1 है, तो सीरीज इंक्रीज ही करती रहेगी, इसका सम इन्फिनिटी आएगा, सीरीज डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो बहुत ही ये करना है। ठीक है, आप ये अब क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें e की पावर n है, आप बस इसको, इसकी कॉमन रेशियो e/3 आ जाएगी। e/3 है तो e की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 2.71/3, तो लेस देन 1 है। ठीक है, तो ये भी कन्वर्ज करेगी और इसका सम भी आ जाएगा फाइनाइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हार्मोनिक सीरीज। ठीक है, हार्मोनिक सीरीज क्या होती है, जैसे 1/n है, जो डिनोमिनेटर है वो एपी में है। ठीक है, तो जैसे 1/n सीरीज है, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 अप टू इन्फिनिटी। हार्मोनिक सीरीज डाइवर्ज करती है, देखो हमें लगता तो है क्योंकि लास्ट में जाके तो 1/0 हो रहा है,
बट इसका सम फाइनाइट नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें बोला कि प्रूव लेटर, तो इसको हम प्रूव करते हैं, देखो यहीं पे कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें चाहिए 1+1/2 +1/3 +1/4 +1/5 +1/6 +1/7 +1/8 +1/9 अप टू 100। तो ये देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 1+1/2, देखो अगर मैं 1 को 1/2 से रिप्लेस कर दूं, 1/3 को 1/4 से रिप्लेस कर दूं, 1/5 1/6 1/7 को 1/8 से रिप्लेस कर दूं, ठीक है। इसी तरीके से जो 1/16 से पहले वाली टर्म है उसको 1/16 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा इसको चलो 1 ही लिख लो ऐसे ही। तो अब मैंने 1, तो ये सेम ही है, देखो 1/3 1/4 से बड़ा होगा, 1/3 है, ये 0.25 है, ठीक है। तो ये टर्म इससे बड़ी है, ये तो सेम ही है। 1/5 1/8 से बड़ा है, 1/5 हो गया 0.2, 1/8 हो गया 0.125। तो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो ये इसका सम जो है इससे हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है। तो देखो 1+1/2, अब इन दोनों का सम किया तो 1/2 आएगा, इनका सम किया 1/2 आएगा। ऐसे ही 1/16 टर्म्स होंगी 8 टाइम्स, तो ये भी 1/2 आएगा अप टू इन्फिनिटी। तो अब 1/2 +1/2 +1/2 कब तक जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो इसका सम जो है इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, इट मीन्स ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर डाइवर्ज कर रही है, तो ऑब्वियसली, और इसका सम इन्फिनिटी है अगर, और इसका सम तो इससे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, ये भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो इसको हम और एक तरीके से भी पी सीरीज मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ है कि अगर ए एंड कन्वर्ज कर रही है इसकी सब सीक्वेंस, यानी कि अगर हम उसमें से कुछ टर्म हटा दें, उस एक सब सीक्वेंस ले लें, वो भी कन्वर्ज करेगी। अगर सब सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है तो सीक्वेंस भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। अब देखो फोर्थ है, टू शो ए सीरीज डाइवर्ज इज एनफ टू शो दैट लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी ए एन नॉट इक्वल टू 0 या फिर डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। अब डाइवर्जेंस टेस्ट की ये थ्योरम है, ये कहता है कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि किसी भी सीक्वेंस की सीक्वेंस जो है एन अप्रोच टू इन्फिनिटी पे वो या 0 नहीं आ रही या डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आ रही, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है अगर भी, तब सीरीज डाइवर्ज करेगी। क्यों? क्योंकि सपोज करो अगर मुझे जैसे मान लो सम करना है, ठीक है, जैसे 1+2+3+4 अप टू n, अभी तो बढ़ता ही जा रहा है ना, ठीक है। तो इसका सम तो इन्फिनिटी आएगा ही आएगा। अब सपोज करो कोई इस तरीके का सीक्वेंस है कि डिक्रीज हो रही है, जैसे मान लो 5 4 3 2, लास्ट में क्या हो रहा है, 1 1 1 ही आए जा रहा है, ठीक है। वो जीरो को अप्रोच कर ही नहीं सीक्वेंस मेरी, ठीक है। तो जब इसका सम करेंगे, सम करेंगे तो खत्म ही नहीं हो रहा ना, 1 ऐड ही होता रहेगा, 1 ऐड ही होता रहेगा, इन्फिनिटी आएगा सम, ठीक है। लास्ट में कहीं तो जीरो आना चाहिए कि हाँ बस यहाँ तक ही मुझे सम करना है, ठीक है। तो ही एक पॉसिबिलिटी है कि इसका सम एक फाइनाइट आ जाएगा। अगर इन्फिनिटी पे जाके भी हमारी ए एन जीरो नहीं हो रही है, इट मीन्स कुछ ना कुछ ऐड होए जा रहा है, होए जा रहा है, तो वो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम ये प्रूव कर दें कि लास्ट में जो है हमारी टर्म जीरो नहीं हुई है, तो वो सीरीज हमेशा डाइवर्ज करेगी। पर उल्टा ट्रू नहीं है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए एन जो है जीरो के इक्वल है, तो अब गारंटी नहीं है कि वो कन्वर्ज ही करेगी। उसका सीधा एग्जांपल है हार्मोनिक सीरीज, ये लास्ट में जाके तो जीरो हो रही है, ठीक है, क्योंकि 1/∞ जीरो हो रही है, बट ये डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि जीरो नहीं है तो पक्का है डाइवर्ज करेगी, बट अगर जीरो है तो हमें बाकी टेस्ट अप्लाई करने पड़ेंगे, तब हम नहीं बोल सकते कन्वर्ज ही करेगी, ठीक है। तो ये है डाइवर्जेंस टेस्ट, ठीक है, कि अगर ए एन जो है लिमिट इन्फिनिटी पे जीरो नहीं है तो ये डाइवर्ज करेगी, अगर जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कन्वर्ज करेगी, फिर हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये है, कन्वर्ज या डाइवर्ज बताना है हमें, डाइवर्जेंस टेस्ट है। तो हमने क्या किया, इन्फिनिटी पे इसकी टर्म देखी, इनफाइनाइट पे इसकी टर्म आ रही है 2/3, तो देखा कि जीरो तो नहीं कर रही अप्रोच, तो कुछ ना कुछ ऐड होता ही रहेगा, तो सीरीज डाइवर्ज करेगी।
और ये भी डाइवर्ज तब भी करेगी जब लिमिट फेल टू एग्जिस्ट, और जीरो से, बस जीरो से अलग हो कुछ भी। जैसे मान लो अगर मुझे बोला जाए -1 की पावर n है, अब सीक्वेंस में मुझे पता था, सीक्वेंस भी इसकी कन्वर्ज नहीं करेगी, 1 -1 1 -1। अगर मैं सम लेना शुरू करूं तो फर्स्ट टर्म का सम 1 आएगा, फर्स्ट टू टर्म का सम 0 आएगा, फर्स्ट थ्री टर्म का 1 आएगा, फर्स्ट फोर में 0 आएगा। सम इसका 1 0 1 0 1 0 ऐसे आता रहेगा, तो मुझे नहीं पता इन्फिनिटी पे क्या सम आएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज है कन्वर्जेंट सीरीज की, वही सेम ही है। अगर देखो इसकी हमें कन्वर्जन चेक करना है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, दो का सम है तो अलग अलग चेक कर सकते हैं। देखो, दो एडिशन ऑफ टू कन्वर्जेंस सीरीज इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्ज कर रही है, ये कन्वर्ज कर रही है, इट मीन्स ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है। दो फाइनाइट नंबर का सम या फिर सब्ट्रैक्शन फाइनाइट ही आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी ऑब्वियसली। ठीक है, ये बस वही एग्जांपल दिया हुआ घूम फिर के। ठीक है, कि ये एक 2/3 सीरीज है, 5/3 है। अब देखो ये 2/3 जो है ये जीपी है, कॉमन रेशियो इसकी 1 से कम है तो ये कन्वर्ज कर रही है। 5/3 1 से बड़ी है तो डाइवर्ज कर रही है। तो कन्वर्ज और डाइवर्ज का सम या फिर सब्ट्रैक्शन डाइवर्ज करेगी, क्योंकि ये तो फाइनाइट है, बट ये इनफाइनाइट है, तो ऑब्वियसली पूरा मिला के इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो ये डाइवर्ज करेगी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज ऑलवेज डाइवर्जेंट। ठीक है, फिर ये है री इंडेक्सिंग। री इंडेक्सिंग भी हम कर सकते हैं कि जैसे एन, बेसिकली ये है कि अगर मान लो एन की लिमिट वगैरह चेंज करनी है, जैसे ये थी सीरीज, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी था, 1/2 की पावर n-1। एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 2 की पावर 0 1 टर्म आएगी। सिमिलरली अगर मुझे ये करना है कि 0 से स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने 1 कम कर दिया, वहीं पे एन की वैल्यू 1 प्लस कर दूंगा, n+1 कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, तो बस ये चेक कर लो कि अगर कोई सीरीज है n 1 से इन्फिनिटी तक का an है, मुझे लिमिट चेंज करनी है, मतलब 1 का 0 करना है, 1 का 3 करना है, तो कुछ ऐड किया यहाँ पे। ठीक है, तो वही माइनस कर दो यहाँ पे। ठीक है, वो एक ही बात आएगी। फिर नेक्स्ट आता है इंटीग्रल टेस्ट। तो इंटीग्रल टेस्ट क्या बोलता है कि अगर सपोज करो ए एन कोई सीक्वेंस है, ए एन कोई टर्म है किसी सीक्वेंस का, और उससे सीरीज बनती है, तो अब ये प्रूव कर दूं कि ए एन से मैंने कोई फंक्शन बनाया ना, एन की जगह मैंने एक्स कर दिया, फंक्शन बन गया। ठीक है, अगर ये जो फंक्शन बना है ये कंटिन्यूस है, एक तो हमेशा पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तब हम इसका इंटीग्रेशन 1 to ∞ देख लेंगे कि ये फाइनाइट आ रहा है क्या, ये कन्वर्ज कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो हमारी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो हमारी सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, इसका कुछ प्रूफ दिया है। इसका बहुत ही शॉर्ट में हम देख लेते हैं प्रूफ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मानो, तो यहाँ पे 1, सपोज करो 1 है, 2 3 4। ठीक है, अगर ये वैसे A1 हो जाएगा। ठीक है, 1 पे जो भी वैल्यू आएगी, चलो ठीक है, एक मिनट, जैसे ये कोई फंक्शन है, ठीक है, हमें नहीं पता 0 पे डिफाइन है नहीं डिफाइन है, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये कंटिन्यूस है, पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग है, तो 1 2 3 4 अप टू an। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 n+1, तो 1 पे जो भी फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, ए एन से हमने एफ एक्स बना लिया, जैसे मान लो ए एन की वैल्यू हो 1/2 की पावर n। ठीक है, तो एफ एक्स हो गया 1/2 की पावर x, तो यहाँ पे A1 = F1। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी A1, ये A2, A3, A। ठीक है, अब इसका कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें देखो कि इस तरीके से बनाएंगे। अब
अगर इसका ये जो रेक्टेंगल सी बनी है ना, इसका एरिया देखो, इसका एरिया क्या A1 आएगा, है ना, ये हाइट A1 है, ये बेस 1 है। तो क्या इसका एरिया A2 आएगा, इसका A3 आएगा, इसका AN आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इन सारी रेक्टेंगल का सम जो है यही है ना, क्या ये बड़ा होगा इंटीग्रेशन इस कर्व के नीचे का एरिया 1 से लेके n+1 तक, एफ एक्स जी एक्स ना, एक्स की वैल्यू 1 से लेके n+1 तक, इसके अंडर का एरिया जो है ये वाला एरिया, ये इससे छोटा आएगा इससे, क्योंकि हम ये पार्ट एक्स्ट्रा हो गया ना इसमें, ठीक है। सेकंड, अगर मैं ये देखूं इसमें ये बना दूं इस तरीके से, ठीक है। अब इसको छोड़ दिया मैंने, एक बार इसको लेता हूँ, यहाँ से लेना हमें, ठीक है। ये A2 है, ये A3 है। तो मैंने एक बोला कि समीशन n = 2 से लेके, है ना, इन्फिनिटी तक AN, क्या ये छोटा है फंक्शन से 1 से लेके n+1 तक, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड A1 प्लस कर दिया, ठीक है, एक ही बात है। अब ये समीशन बन गया n = 1 to ∞, AN < A1 प्लस इन्फिनिटी नहीं, बेसिक चलो ठीक है, देख लेते हैं। और n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इन दोनों से मिलके देखो, एक तो ये जो है ये किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इसका सम, ये सीरीज का सम इससे छोटा है, ठीक है। दोनों तो मिक्स करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कैसे यहाँ पे, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, चलो। तो मैंने पता क्या प्रूव किया, मैंने बोला समीशन AN जो है n = 1 to ∞ ग्रेटर देन है 1 से लेके n+1, ठीक है। यहाँ पे कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, n की जगह n+1 भी कुछ भी, तो आप एक और वेरीफाई कर लेना, 1 की पावर n+1 f(x) dx, ठीक है। अगर ये देखो, मैं ये प्रूव कर दूं कि ये फाइनाइट है, ये कन्वर्ज कर सकता है, डाइवर्ज कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो ये कन्वर्ज कर रहा है, इसका सम फाइनाइट है, तो इट मीन्स ये भी फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट है, इसमें तो कुछ टर्म ही ऐड हो रही है ना, A1 तो हमें पता, A1 तो कोई फाइनाइट टर्म है मान लो, ठीक है। अगर A1 ही इन्फिनिटी है, वो तो अलग ही बात है फिर ना, उसका सम तो फिर हम क्या ही करेंगे, पता ही चले मैं डाइवर्ज कर रहा है। तो ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, और ये जो है कोई दो फाइनाइट टर्म्स के बीच की वाली टर्म भी फाइनाइट ही होगी। तो इट मीन अगर ये डाइवर्ज कर रही, कन्वर्ज कर रही है, ऑब्वियसली ये कन्वर्ज कर रहा है, तो ये भी कन्वर्ज करेगा। अगर इसका सम इन्फिनिटी है, अगर ये इन्फिनिटी है, तो कुछ ऐड करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी, तो ये इन दोनों के बीच में, इन्फिनिटी के बीच में, तो ये भी डाइवर्ज करेगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये है। तो इसमें हमें बेसिकली क्या देखना है कि कोई फंक्शन जो है, अगर an से हम कोई फंक्शन बनाएं और वो फंक्शन कंटिन्यूस, पॉजिटिव और क्या हो, डिक्रीजिंग हो, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि इसका हम फंक्शन बना लें, क्योंकि हमें जहां लगे कि इंटीग्रेशन आसान है, ठीक है, कि हमें बाकी टेस्ट नहीं लग रहे, बट हाँ लग रहा है कि इंटीग्रेशन 2 मिनट में हो जाएगी, तब हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया समीशन 1/n² + 1, तो इंटीग्रल टेस्ट से सबसे पहले देख लिया कि इसका हमने फंक्शन बनाया, तो 1/x² + 1, तो ये क्या है, कंटिन्यूस है, हर x की हर वैल्यू पे डिफाइन है। बेसिकली हमें तो x > 1 पे ही चाहिए ना, क्योंकि n > 1 है। तो इस डोमेन में जो है कंटिन्यूस है, यस कंटिन्यूस है। क्या है, पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है। क्या डिक्रीजिंग है, यस, जैसे जैसे x बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी हम लिमिट 1 से इन्फिनिटी, है ना, देखो यहाँ पे हमने बोला था ना n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी। तो इसकी हमने लिमिट ली, सॉरी इंटीग्रेशन करा 1 से इन्फिनिटी, 1/1 x² + 1, इसका जो है इंटीग्रेशन आता है tan 1 x आएगा, tan 1 x आएगा, ठीक है। अब ये तो पता होना चाहिए। लिमिट क्या पुट करनी है, 1 से इन्फिनिटी, तो पहले इन्फिनिटी पुट किया, ठीक है। tan 1 ∞ आएगा, tan 1 π/4 आएगा, सम आएगा π/4, ठीक है। तो इट मीन सम, जो लिमिट, सॉरी इंटीग्रेशन जो है फाइनाइट आ गई, तो इट मीन्स हमारी सीरीज है उसका सम भी फाइनाइट आएगा, इट मीन्स दोनों ही कन्वर्ज करेंगे। जैसे 3/n
2n-1 है, ये है। तो क्या ये कंटिन्यूस है? यस कंटिन्यूस है। क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा? यस पॉजिटिव रहेगा। ये डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। और देखो ये डिसकंटिन्यूटी वन, एक्स की वैल्यू 1/2 पे है, तो 1/2 इस डोमेन में नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। 1 के बाद तो कंटिन्यूस ही है। तो इसका फिर हमने लिमिट ली, ठीक है। अब देखो लिखने का तरीका है कि हम इन्फिनिटी नहीं लिखते, हमने लिमिट बी ली, अपर लिमिट बी को इन्फिनिटी कर दी, ताकि लास्ट में कैलकुलेशन में मुश्किल ना आए कुछ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसका 1/2 - 2 - x, इसका इंटीग्रेशन जो आ गया लॉग 2x - 1 आ गया, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे 2b - 1 आ गया, लोअर लिमिट 1 पुट के 0 आ गया, तो बी की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो ये डाइवर्ज कर रही है, अगर हमारा इंटीग्रेशन डाइवर्ज कर रहा है तो हमारा सीरीज भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि जैसे ln/n का था, ठीक है, इसका फाइंड करना है हमें। तो इसमें देखो क्या किया, डाइवर्जेंस टेस्ट लगाया। डाइवर्जेंस टेस्ट में क्या करते हैं हम, लास्ट टर्म देखते हैं, इन्फिनिटी पे इसकी टर्म देखते हैं, वो जीरो आ गई। अब जीरो नहीं आती तब हम बोल सकते हैं कि डाइवर्ज कर रहे हैं, जीरो आ गई तब हम बोल नहीं सकते कि कन्वर्ज करिए डाइवर्ज करिए, ठीक है। और हमने ये चेक करना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो ये बोला कि जैसे f' लिया है ना, वही कि लेस देन जीरो है, ये कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू ई है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो हमें तो उसमें टर्म्स में चाहिए, मतलब इंटीजर में चाहिए, तो e की वैल्यू 2.7.1 होती है, तो हम बोल दें कि 3 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये डिक्रीजिंग है। तो हम इसकी जो है सम जो है, बेसिकली इंटीग्रेशन है 3 से इन्फिनिटी तक कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें चेक किया, वो इन्फिनिटी आ गया, तो ये डाइवर्ज कर रहा है, तो सीरीज भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक पी सीरीज, ठीक है। तो पी सीरीज क्या है, इसमें 1/n की पावर p आएगा, p, ठीक है। और n की पावर जो है p, उस पर डिपेंड करेगा p की वैल्यू क्या है, जिससे ये सीरीज डाइवर्ज करी कन्वर्ज करी। तो बहुत सिंपल है कि अगर p की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो ये डाइवर्ज करेगी, ठीक है। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज करिए। देखो p की वैल्यू 1 के इक्वल है अगर, तो 1/n है, तो ये तो हार्मोनिक सीरीज होगी, ये तो डाइवर्ज ही करेगी, तो हमने प्रूव कर लिया। अगर p की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर आप सपोज करो कि p की वैल्यू 1/2 है, देखो मैंने ये तो प्रूव कर लिया, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 अप टू सो। p की वैल्यू मान लो 1/2 है, तो रूट आ जाएगा, 1/√2, 1/√3, 1/√4, ये बनी। अब मैंने बताया कि ये तो इन्फिनिटी है, ठीक है, इसका सम फाइनाइट नहीं आएगा, डाइवर्स करेगी। अगर आप इस पे कंपेयर करो, तो जो 1/√2 है, क्या 1/2 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। चेक करो, जैसे 1/√4 है, ये 1/2 आ गया इसकी वैल्यू, ये 1/4 है, तो इससे बड़ी है, तो मतलब ये जो नीचे वाली सीरीज है ऊपर वाली सीरीज से हमेशा बड़ी ही होगी। जब नीचे वाली सीरीज से बड़ी है, ऊपर वाली सीरीज जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी ना, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, बाकी इंटीग्रल टेस्ट से भी आपको पता चल जाए, देखो ठीक है। अब देखो यहाँ पे लगाया, अब इन्होंने बोला है जैसे ये है हमारी सीरीज है, तो अगर इसका फंक्शन बना लिया हम 1/n की जगह x लिख के x की पावर p, तो ये पॉजिटिव है हमेशा, कंटिन्यूस भी है और डिक्रीजिंग है, ठीक है। तब हम लगाते हैं इंटीग्रल टेस्ट। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन लेते हैं 1 to इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमने b लिख दिया, लिमिट b अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो 1/x की पावर p, ठीक है, x की वैल्यू माइनस p, ठीक है। अब ये कब है, ठीक है, तो -p, तो ऊपर +1 आ गया पावर में, ठीक है, -p + 1, और वही चीज़ नीचे भी आ गई, वो शायद आई थिंक नहीं, इसमें थोड़ा गलती की हुई है। ठीक है, देखो जो हमारे पास लिमिट b अप्रोच इन्फिनिटी, x की पावर क्या आ गई, 1 मिनट, इसी में कर देते हैं। तो x की पावर आ गई -p + 1, ये लिखा है,
तो वही चीज़ नीचे भी आएगी, 1 - p। और लिमिट आएगी b 1, अपर लिमिट पुट किया तो b⁻1 - p, माइनस लोअर लिमिट पुट करी, x की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 ही आ जाएगा, नीचे आएगा 1 - p। ठीक है, अब देखो इसको देखो ध्यान से। अगर इसको हम बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दें, और एक तो 1 - 1/p कॉमन आ गया, नीचे 1/b⁻p - 1 कर दूं, और यहाँ पे मैं 1 कर दूं, ठीक है, एक ही बात है। तो इसको देखो हमेशा, क्योंकि b जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर 1/∞ है, ठीक है, अब ये p - 1 जो है, ये ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव आए बेसिकली। ठीक है, पॉजिटिव आए अगर, तो 1/∞ ही रहेगा, 1/∞ रहेगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सम फाइनाइट आ जाएगा, और सीरीज इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ज करेगा, सीरीज भी कन्वर्ज करेगी p<1। ठीक है, और अगर p = 1 है, p = 1 के लिए इंटीग्रेशन होगा भी नहीं, देखो p अगर 1 है, =1, तो 1/x dx आएगा, तब इसका इंटीग्रेशन तो ln x आएगा, लिमिट पुट करेंगे 1 से b-1 का 0, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी। p = 1 के लिए भी प्रूव कर दिया हमने। जब p<1 है, p<1 के लिए आप ये चीज देखो, p<1 है, तो क्या ये पॉजिटिव आएगा, 1 - p, 1/1 - p पॉजिटिव आएगा, या इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आ जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है इंपॉर्टेंट, कि p<1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके तो सीधा ही आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे 1/n² है, ठीक है, p सीरीज है, n⁻2 है, 2 > 1 है, तो ये कन्वर्ज करेगी। यहाँ 1/n³ रूट है, n⁻1/3 है, 1/3 जो है 1 से छोटा है, तो डाइवर्ज करेगी। और जैसे बेसिकली वही, ये तो कुछ वैसे सेम ही दे दिया, कि r की वैल्यू >1 है, कन्वर्ज करेगी, r की वैल्यू <= 1 है, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख सकते हो इसका, ये इंटीग्रल टेस्ट का है। ठीक है, हमारे पास जो है e⁻1/n n² है। तब हमने देखा, ये देखा कि हमने हमेशा पॉजिटिव है, e⁻x हमेशा पॉजिटिव, e की पावर हमेशा पॉजिटिव में आएगी, x² पॉजिटिव है, कंटिन्यूस भी है। ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए क्या किया है, इसका डेरिवेटिव देखा हमने, इसका डेरिवेटिव देखा तो इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, नीचे u/v है, v का स्क्वायर यानी x⁴, v को बाहर रखा, e⁻1/x आ गया, 1/x का माइनस 1/x² आ गया। ठीक है, माइनस e⁻1/x को बाहर रखा, और x² किया, 2x आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और माइनस e⁻1/x, तो 1 + 2x। ठीक है, ये नेगेटिव है ना, x⁴। अब अगर ये नेगेटिव है, अगर x की वैल्यू, हम तो वही ले रहे हैं ना, 1 या 1 से बड़ी, 1 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग, एक्चुअली ये यहाँ पे क्या किया है, माइनस साइन हटा के ना यहाँ पे लेस देन आना चाहिए था, इस तरीके से आना चाहिए था, माइनस लगा के <= 0 है, तो f' <= 0 है, इट मीन्स ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो हम इस पे ये लगा सकते हैं इंटीग्रल टेस्ट। तो e⁻1/x/x² है, 1 से b जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1/x को, अच्छा e⁻1/x को ये पुट कर लिया, और इसका डिफरेंशिएशन किया, e⁻1/x माइनस 1/x² dx dA। ठीक है, तो पूरा ही ये रिप्लेस हो गया dA से, बस माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन निकाला, लास्ट में वैल्यू e-1 यानी कि कन्वर्ज कर रहा है, तो ये भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कंपैरिजन टेस्ट। देखो इसका
बेसिक आइडिया क्या है, कोई भी सीरीज है जिसको हमें देखना है कि कन्वर्ज करे डाइवर्ज कर रही है, तो उसको हम किसी भी अदर सीरीज से कंपेयर करेंगे जिसके बारे में हमें पता हो कि हाँ ये डाइवर्ज करिए कन्वर्ज करिए, ठीक है। जैसे ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक से कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो सपोज करो ए एन और बी एन दो सीरीज हैं, ठीक है। हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ए एन हमारी सीरीज है उसकी जो टर्म है वो हमेशा दूसरी एक सीरीज है बी एन, ठीक है, उससे हमेशा छोटी या इक्वल आएगी, ठीक है। तो अगर इसकी ये ए एन हमेशा से छोटी या इक्वल है, और हम ये प्रूव कर दें कि जो बी एन है, समीशन बी एन कन्वर्ज कर रहा है, तो यानी कि इसका सम अगर फाइनाइट है तो इसकी टर्म्स से छोटी ही है। तो अगर इसका फाइनाइट है इससे छोटी है तो इसका भी क्या आएगा, फाइनाइट है, ये कन्वर्ज करेगी। उल्टा अगर ए एन बी एन से बड़ी है तब हम बी एन को ये प्रूव करें कि ये डाइवर्ज कर रही है, तो ए एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, ठीक है। बट अगर हम इसमें ये देखें कि इसमें अगर ये हो कि ये कन्वर्ज कर रही है, इस केस में अगर बी एन डाइवर्ज कर रही है यानी कि इसका सम जो है इनफाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट नहीं है, तो ए एन इससे छोटी है, तब हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि ए एन लेस देन बी है, ठीक है, और बी की वैल्यू 5 है, ठीक है, तब मैं ये बोल सकता हूँ कि ए तो फाइनाइट है ही, ठीक है, इसका सम, ठीक है। और क्योंकि हमने ये डिफाइन किया पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, कि ए जो है ग्रेटर देन 0 तो है ही, और बी 5 है, तो ए फाइनाइट ही है, ए 0 और 5 के बीच में ही कहीं आएगी। पर अगर मान लो बी मैं बोल दूं इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तब मैं ए को नहीं बोल सकती कि फाइनाइट है, हो सकता है ए भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो, ए फाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू भी इन्फिनिटी से कम है। और अगर बी इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो ए भी इनफाइनाइट को अप्रोच कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर अगर हम कोई टर्म सीरीज ऐसी ले रहे हैं जिससे ये छोटी है ए एन, तो इस ये कन्वर्ज लें ताकि हम प्रूव कर दें कि हाँ ये भी कन्वर्ज कर रही है। अगर इससे बड़ी ले रहे हैं तो हम ये करेंगे ये डाइवर्ज कर रही है ताकि पता चल जाए कि ए एन भी डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/n² + 2, इसमें देखो अब इसमें किससे कंपेयर किया इन्होंने, एन स्क्वायर से, क्योंकि एन स्क्वायर के बारे में पता है, ठीक है। पी सीरीज है क्योंकि एन की पावर 1 से बड़ी है, ठीक है। अब हमने देखा कि ये जो है टर्म 1 0 से में सच बड़ी आएगी, 1/n² से में छोटी आएगी, क्योंकि देखो ये n² + 2 जो है हमेशा n² से बड़ा होगा डिनोमिनेटर में, तो ये टर्म इससे हमेशा छोटी होगी। ये कन्वर्ज कर रही है इनका सम, तो और ये टर्म्स हमेशा से छोटी हैं तो ये भी कन्वर्ज करेगी बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। सिमिलरली जो है 1/3 + 2 की पावर n है, तो हम देखो 3 को अगर इग्नोर करें तो 1/2 की पावर n आया, तो और 1/3 + 2 की पावर n भी हमेशा छोटी होगी 1/2 की पावर n से। और ये पता हमें कन्वर्ज करेगी, क्यों, क्योंकि ये जीपी सीरीज है जिसकी कॉमन रेशियो 1/2 है, जो कि 1 से छोटी है। तो अगर ये कन्वर्ज कर रही है और इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज ही करेगी, ठीक है। अब ये भी बस ये प्रूव करने के लिए कि ये पॉजिटिव है हमेशा, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कंपैरिजन टेस्ट हेल्प करता है कि जो छोटी छोटी चीजें ना उससे हटाने के लिए, जैसे 1/n² का हमें पता है n² + 2 आता है, 2 को हटाने के लिए ये कंपैरिजन टेस्ट ना 2 हट जाता है, इसमें 3 हट जाता है। तो जैसे ये आ गया डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि 4 को हटाना है, अगर मान लो 4 को हटा दिया हमने, ठीक है, तो 3/2 की पावर n आ गया। अब हमें पता है कि जो 3 की पावर n/2 की पावर n - 4 है ये हमेशा बड़ा या छोटा होगा, बड़ा या इक्वल होगा 2 की पावर n से, क्योंकि यह डिनोमिनेटर हमेशा इससे छोटा है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर हमेशा से छोटा अगर है तो ये ओवरऑल से बड़ी होगी हमेशा। और ये डाइवर्ज कर रही है 3/2, है ना, 3/2 1 से बड़ा हो गया, जीपी सीरीज है जिसकी कॉमन रेशियो 1 से बड़ी है, 1 या 1 से बड़ी है, तो ये डाइवर्ज कर रही है। ये अगर डाइवर्ज कर रही है तो ये तो हमेशा इससे बड़ी है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, ठीक है। अब हार्मोनिक सीरीज का प्रूफ है जो हमने किया था, देखो वन, इसको हमने 1/3 को 1/4 लिख लिया, इनको 1/8 लिख लिया। जब हम सबका सम करते जाते हैं 1/2 1/2 1/2 अप टू इन्फिनिटी, तो ये डाइवर्ज कर रही है ना, बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसकी कॉमन रेशियो 1 है, ठीक है।
तो 1/√n+1, ये कह रही है कि कन्वर्ज करिए डाइवर्ज करिए। देखो, हमेशा जब भी कन्वर्जन डाइवर्जेंस सीरीज का आएगा, सारे टेस्ट आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे इन्होंने बोला डाइवर्जेंस टेस्ट, डाइवर्जेंस टेस्ट किया हमने, इन्फिनिटी पे देखा an, तो जीरो आ गया, जीरो आ गया तो फेल है, हमें नहीं पता कि वो कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा। नॉट इक्वल टू जीरो आता तो पक्का था डाइवर्ज करेगा, ठीक है। और इसमें देखो जो ये टर्म है, ये हमेशा 1/√n से छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा इसका। अब 1/√n, 1/√n जो है पी सीरीज है, n की पावर क्या है, 1/2 है, 1/2 है अगर, तो पी सीरीज के अकॉर्डिंग ये डाइवर्ज करेगा, यानी कि ये इन्फिनिटी आएगा इसका सम। अब अ, ये से छोटी है बट ये इन्फिनिटी है, तो ये जो है अगर देखा जाए, इसका सम इन्फिनिटी है, तो इसका सम जीरो इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट भी इनफाइनाइट भी। तो यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट भी फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है इंटीग्रल टेस्ट, कि क्या ये पॉजिटिव है हमेशा, यस पॉजिटिव है। क्या ये डिक्रीजिंग है, यस डिक्रीजिंग है, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। कंटिन्यूस है, यस, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो सम आ रहा है इन्फिनिटी। तो ये डाइवर्ज कर रहा है, तो इसका समीशन ये भी क्या कर रहा होगा, डाइवर्ज कर रहा होगा, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन देख सकते हो किस तरीके से किया हुआ है। फिर आता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई दो सीक्वेंस सीरीज है विद पॉजिटिव टर्म्स, और ए एन और बी एन एग्जिस्ट करता है, ए एन बाई बी एन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर तो दोनों या तो कन्वर्ज करेंगे डाइवर्ज करेंगे, ठीक है। जैसे हमने बोला कि प्रूफ ये है इसका, कि ए एन बाई बी एन जो है, इसकी जो रेशो है, उस वो उसकी लिमिट इन्फिनिटी पे एल आ रही है, ठीक है। तो या तो दोनों कन्वर्ज कर रही होंगी, दोनों डाइवर्ज कर रही होंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऑर्डर है किस तरीके से, चलो पहले डाइवर्जेंट टेस्ट लगा लो, फिर देख लो ज्योमेट्रिक सीरीज है, इंटीग्रल टेस्ट, कंपैरिजन, फिर लिमिट कंपैरिजन, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था 1/√n+1, ये ना डाइवर्जेंट टेस्ट से हुआ ना कंपैरिजन से हुआ, ठीक है। इसको हम करेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से, ठीक है। तो जैसे मान लो ए एन जो है 1/√n+1 है, बी एन हमने ली 1/√n। अब देखना कैसे, देखो डोमिनेट इन्फिनिटी पे देखो, अगर ये इन्फिनिटी होगा तो वन का कोई मतलब नहीं है, तो यही डोमिनेट करेगा, तो इसको हमने हटा दिया, तो बी एन हमने इस तरीके से ली। अब इन दोनों का रेशियो लिया हमने ए एन बाई बी एन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया। अब इसकी लिमिट इन्फिनिटी पे चेक करनी है, देखो एन एन ऊपर है, 1/√n से डिवाइड कर दिया, ये आ गया, ठीक है। और एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, जीरो आ गया, 1/1 1 आ गया। अब लिमिट फाइनाइट आ गई। अब लिमिट कंपैरिजन क्या कहता है, कि अगर इन दोनों का रेशियो ए एन बी एन का रेशियो की लिमिट फाइनाइट है, तो दोनों ही कन्वर्ज करेंगे या दोनों डाइवर्ज करेंगे। अभी हमें ए एन के बारे में पता करना था, बी एन का हमें पता है, एन की पावर 1/2 है, पी सीरीज के अकॉर्डिंग ये डाइवर्ज करेगी, बी एन डाइवर्ज करेगी तो ए एन भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है कन्वर्ज डाइवर्ज। अब कंपेयर कैसे करना है, देखो अगर मैं देखूं 2n² प्लस एन बाय √4n⁻⁷+3। अब इन्फिनिटी भी देखो, एन स्क्वायर डोमिनेट करेगा हमेशा, ठीक है। जैसे मान लो टू एन के लिए टू है तो फोर, ये बेसिकली फोर आएगा, टू आएगा, 10 है तो ये 100, ये 10 ही रह गया, ठीक है। अब तो ये खत्म हो जाएगा बेसिकली, तो मैं एन स्क्वायर लिखूं, ठीक है। और नीचे थ्री को हटा दूं, एन की पावर 7 है, एन की पावर 7 यानी 7/2, तो ले दे के बच्चा एन की पावर 3/2। इससे कंपेयर करते हैं, एन की पावर 1/n⁻³ और एन की पावर 3/2 जो है पावर 1 से बड़ी है, तो ये कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तब इन इन दोनों का रेशियो देखते हैं, ए एन बी एन को डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ए एन है और डिवाइड बाय ये बी एन है, डिवाइड किया तो ऊपर पहुंच गया, ठीक है। वन वन कैसे आया, अगर आप ओवरऑल एन की पावर देखो, अगर इसमें यह जगह टू, इसके बाद लिख रहा हूँ मैं, टू की पावर एन, 2 + 3/2 7/2, प्लस एन की पावर 5/2, डिवाइड बाई यही है, ठीक है। अब ऊपर नीचे आप एन की पावर 7/2 से डिवाइड करोगे, 2 +
एन, 2 + 1/n आएगा, अंडर रूट में जाके ये 4 हो जाएगा, क्योंकि अंडर ये, और 3/7 n की पावर 7, तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो लिमिट इतना तो आपको आना चाहिए लिमिट लगाने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है √n + ln/n² + 1। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन कैसे करेंगे। अब इन्फिनिटी पे √n डोमिनेट करेगा। ठीक है, √n + ln n², तो √n डोमिनेट करेगा। ठीक है, अगर हमें bn देखना है तो मैं √n लिख लिया ऊपर, डिनोमिनेटर में n², तो बेसिकली bn हमारी 1/n की पावर 3/2 आ गई। इससे कंपेयर करेंगे तो मैंने an/bn किया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो √n + ln n /n² + 1, यहाँ पे n की पावर 3/2, तो n की पावर 3/2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे n² ही आ जाएगा। यहाँ पे n की पावर 3/2 ln n आ गया, नीचे n² + 1, ऊपर नीचे n² से डिवाइड करेंगे तो 1 + ln n/, आई थिंक यहाँ पे √n आना चाहिए ना, और नीचे 1 + 1/n²। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे यही 0 हो जाएगा। देखो ln/n को प्रूव कर चुके हैं, ln/√n, अगर आप वही सेम वो लगाओगे एलोस्पेट रूल से, तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और ये पी सीरीज के अकॉर्डिंग ये कन्वर्ज कर रहा है, तो ये भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अगर आप ओवरऑल देखोगे, ठीक है, अगर सब कुछ हटा हटू के अगर आप सीधा समझोगे कि डोमिनेंट कितनी कर रही है इनकी पावर, अगर आप, ठीक है, ओवरऑल बी एन से ये पता चल रहा है कि ओवरऑल इस टर्म में एन की कितनी पावर डोमिनेट कर रही होगी, 3/2 डोमिनेट कर रही होगी। ठीक है, जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो फाइनाइट अगर आएगा, तो ऑब्वियसली पी सीरीज के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे बस। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन आएगा हम देखेंगे सीधा ठीक है, वही इसने बोला है कि कैसे हम करें कि कंपेरेबल टू किससे है, कि ऊपर वाला तो n² है। ठीक है, ऊपर कैसे भी √n करना है या कैसे करना है। ठीक है, तो वही बताया कि जो √x है हमेशा ln से x से बड़ा होगा। ठीक है, फिर इन्होंने बोला डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट के लिए हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस कैसे कर सकते हैं। देखो, या तो कन्वर्जेंट सीरीज कौन सी होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज इसकी मोड r <1 हो, टेलीस्कोपिक सीरीज से कंपेयर कर लिया, जैसे 1/n से कंपेयर कर लिया, पी सीरीज जो है जिसमें पी ग्रेटर देन 1 उससे कंपेयर कर लिया। डाइवर्जेंट में जो मैट्रिक्स, अगर डाइवर्जेंट सीरीज चाहिए फॉर एग्जांपल कंपेयर करने के लिए, तो आर की वैल्यू >1, हार्मोनिक सीरीज से कंपेयर कर लिया। ऐसी सीरीज जिसकी लिमिट जो है 0 नहीं है इन्फिनिटी पे, और पी सीरीज जिसमें पी की वैल्यू <1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज होती है जिसमें साइन चेंज हो रहे हो, प्लस माइनस हो रहे हो। ठीक है, जैसे ये है। अब ये क्या है, अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज। ठीक है, 1 + 1/2, 1/3, 1/4 तो हार्मोनिक है, बीच में माइनस आ जाए अगर एक एक टर्म छोड़ के, वो अल्टरनेटिंग। अब ठीक है, अल्टरनेटिव सीरीज में हमेशा -1 की पावर n होगी। तो ये कह रहा है टेस्ट क्या है, कह रहा है मान लो ये कोई अल्टरनेटिव सीरीज है, और हम ये बोल दें कि an + 1 <= an है, यानी कि नेक्स्ट टर्म हमेशा छोटी है। ठीक है, और लास्ट टर्म 0 है, तो सीरीज कन्वर्ज करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगर मान लो a1 बड़ा है, a2 उससे छोटा है, a3 उससे छोटा है, a4 उससे छोटा है, अगर मैं बोलूँ सम है ये 0, पहली टर्म a1 होगी, a1 + a2 माइनस करेंगे, a2 अगर मैं माइनस करूंगा, इसको हम उससे करते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज से, 1 - 1/2 +1/3 +1/4 +1/5 -1/6 ना। अब सपोज करो पहली टर्म आ गई 1, 0 से लेके 1 के बीच में, पहली दो टर्म का सम क्या हो गया, 1 - 1/2 0.5, यानी मैं 1/2 माइनस करूं तो यहाँ पे पहुंच गया, सम 0.5 आ गया। अब मुझे, और ये पॉइंट इससे बाहर तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये टर्म जो है 1 से छोटी है, तो इससे बाहर नहीं जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, अब मैं ये पहुंच गया, अब मुझे 1/3 ऐड करना है, 1/3 ऐड करना है। अब ये वैल्यू जो है 1/2 है, तो 1/3 छोटा है, तो 1/3 यहां तक रह जाएगा।
ठीक है, पहली तीन टर्म का सम आ गया। फिर -1/4 करना है, तो 1/4 इससे इससे तो छोटा आएगा, तो 1/4 के साथ सम यहाँ पहुंच जाएगा शायद। 1/5 से में भी यहाँ पहुंच जाएगा, 1/6 से यहाँ पहुंच जाएगा, 1/7 यहाँ। मतलब जो सम है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, ये कब पॉसिबल है? जब अल्टरनेटिंग है, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, और अगली टर्म छोटी है, अगली टर्म छोटी है तो इससे बाहर नहीं जाएगा फिर सम। ठीक है, तो बस यही कहना चाहता है कि अगली टर्म छोटी हो या इक्वल हो। ठीक है, और लास्ट में तो जीरो हो, लास्ट में तो जीरो होना चाहिए ना। अगर लास्ट में +-1 ++1 -1 +1 -1 ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है, वो तो चलो पॉसिबल नहीं है। जहाँ कह लो कांस्टेंट होगी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये है हार्मोनिक का। ठीक है, अब इसमें -1n-1 है। अब ये हमने ये प्रूव कर लिया कि देखो अगली टर्म तो छोटी है। ठीक है, अगली टर्म छोटी है और अल्टरनेटिंग है। यस, और लास्ट वाली टर्म जीरो है। ठीक है, डिक्रीजिंग भी हम शो कर सकते हैं, जैसे an+1 -an करके देख लो। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीजें हो रही हैं तो ये करेगी कन्वर्ज करेगी। जैसे ये क्वेश्चन है, -1n 2n/4n-1। पहला स्टेप क्या है? an लिख लिया हमने, ठीक है, विदाउट साइन। फिर हमने देखा कि इसकी लिमिट क्या है, लास्ट में 1/2। अच्छा, 1/2 है तो जीरो हो ही नहीं रही, तो ये डाइवर्ज, इस पे हम, अच्छा अब इसमें तो खत्म है, 1/2 है तो ये डाइवर्ज ही कर रही है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म जीरो नहीं आ रही है। ठीक है, इस पे तो मतलब ही नहीं है अल्टरनेटिव पे जाने का, बट फिर भी ये इससे छोटी है, चेक कर लेते हैं। इन्होंने फंक्शन के हिसाब से दे दिया, फंक्शन देखा, इसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव हमेशा लेस देन जीरो है, तो ऑलवेज डिक्रीजिंग है। ठीक है, बट यहाँ पे लिमिट की वजह से ये डाइवर्ज करेगी। जैसे अब -1 की पावर n, -1√n+1 n-1। ठीक है, सबसे पहले an लिख लिया हमने, इसकी लिमिट चेक करी, लिमिट जीरो आ रही है। ठीक है, लिमिट जीरो आ रही है। अब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करना है, तो फंक्शन लिया हमने, इसका डेरिवेटिव किया, ये देखा कि इसका डेरिवेटिव जो है ये नेगेटिव है फॉर -1 से इन्फिनिटी तक। ऑब्वियसली फिर -1 से इन्फिनिटी तक ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। ठीक है, अगर ये डिक्रीजिंग है और लिमिट जीरो है और +-1 आता जाएगा, तो अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसलिए ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ये भी छोड़ सकते हैं एरर वाला। अब आता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट। देखो, अब मान लो कोई हमारे पास सीरीज है an। ठीक है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट टर्म्स आ रही हैं। अगर मैं ओनली मोड ले लूं an का, मतलब मैं सारी पॉजिटिव टर्म्स लूं, एब्सोल्यूट, ठीक है, और वो कन्वर्ज कर जाए, हम बोल देंगे उसको कि ये सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है। इट मींस अगर आप इसके सारे माइनस साइन को पॉजिटिव कर दो, सारी टर्म पॉजिटिव कर दो, सबको ऐड कर दो, उसके बाद भी ये कन्वर्ज कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्ज। ठीक है, जैसे साइन 2n/n² है। ठीक है, तो इसमें ये तो ना अल्टरनेटिंग है ना ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब हम बोलें कि इसका ले लें। ठीक है, तो इसका मोड ले लेते हैं, हम इसके मोड को देखते हैं, तो क्या ये हमेशा छोटी होगी 1/n² से? ठीक है, क्योंकि साइन की वैल्यू तो n 1 से छोटी होगी हमेशा, मोड साइन की। ठीक है, चलो इस पे लगाते हैं मोड। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, कन्वर्ज 1/n² ना, पी सीरीज से कन्वर्ज कर रही है, ये हमेशा, और जीरो से बड़ा आ गया। ठीक है, तो ये कन्वर्ज कर रही है अगर, तो ये भी कन्वर्ज करेगी। ये तब कन्वर्ज कर रही है जब मैंने मोड लिया है, यानी मैंने ये नेगेटिव टर्म्स भी आएंगे इसमें, पॉजिटिव भी आएंगे ना, साइन की वैल्यूज। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि सारी पॉजिटिव वैल्यू लेके भी जब इसका सम फाइनाइट आ रहा है और बीच में अगर नेगेटिव आ जाएगी, तब तो वो करेगी ही करेगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 1/n² का लेता हूँ, 1+2 का स्क्वायर +1/3 का स्क्वायर +1/4 का स्क्वायर +1/5 का स्क्वायर +1। ये कन्वर्ज कर रही है अगर, तो अगर मैं बीच में माइनस भी लगा दूं, तो ये तो करेगी ही करेगी ना, क्योंकि जब इसका सम फाइनाइट है,
और बीच में कुछ टर्म मैं नेगेटिव कर दूं, तो ये तो फाइनाइट आए, ये तो इससे छोटा ही आएगा ना हमेशा। नीचे वाली सीरीज का सम ऊपर वाले से छोटा ही आएगा। जब ये फाइनाइट है तो होगा ही होगा। ठीक है, तो वो चीज है। तो अगर साइन हटा के, साइन सारे पॉजिटिव करके कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है, तब हम उसको बोलते हैं कि एब्सोल्युटली, कि इसके साइन सारे पॉजिटिव भी ले लो चाहे, तब भी ये कन्वर्ज करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। ठीक है, जैसे ये है वही सेम एग्जांपल। तो इसमें मैंने मोड लिया, 1/n² किया, ये कन्वर्ज करी, यस, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है। इस पे कोई कंडीशन नहीं है कि साइन अल्टरनेटिव लेने हैं नहीं लेने हैं। बट जैसे इसका देखा हमने, 1/n, कुछ कंडीशनल का क्या मतलब है? तो अगर मैं इस पे अल्टरनेटिव टेस्ट लगाया, तब ये 1/n है, प्लस माइनस ले रहा हूँ भी, ठीक है, एब्सोलूट नहीं किया मैंने, तो डिक्रीज कर रहा है, लास्ट में जीरो है, और अल्टरनेटिंग है, तो ये कन्वर्ज कर रही है, सही बात है। पर अगर मैं इसमें एब्सोलूट चेक करूं कि मैंने सारी टर्म्स पॉजिटिव लेनी है, यानी 1/n लेना है, तो ये डाइवर्ज कर रही है। इट मीन्स ये एब्सोल्युटली डाइवर्ज कन्वर्ज नहीं कर रही है इसके। ऐसा नहीं कि सारे साइन मैं पॉजिटिव कर दूं, सबको मैं ऐड कर दूं तब ये कन्वर्ज करे, नहीं, तब ये डाइवर्ज कर रही है। इट मीन्स मुझे प्लस माइनस लेना ही पड़ेगा, तब जाके कन्वर्ज करेगी। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्ज। ठीक है, सो व्हेन ए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस गेट डाइवर्ज फ्रॉम द प्रोसीड सीरीज दैट डजंट मीट सीरीज इज डाइवर्जेंट, इट मीन्स गिवन ओरिजिनल सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्ज। कि ऐसा नहीं है, ओरिजिनल सीरीज जो है ये कन्वर्ज कर रही है, एब्सोलूट लेके नहीं हो रही, तो इसको हम कंडीशनल कन्वर्ज बोलते हैं। ठीक है, तो एब्सोलूट कन्वर्जेंस इज स्ट्रॉन्गर देन कन्वर्जेंस, इफ सीरीज एब्सोलूट कन्वर्जेंस इट मस्ट बी कन्वर्जेंट। तो अगर वही है, एब्सोलूट कर रही है, फिर कंडीशनल तो करेगी करेगी, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उसमें चेक करने का कि प्लस माइनस साइन लेने हैं नहीं लेने हैं। ठीक है, जैसे वही सेम चीज हमने की कि साइन 2n/n², मोड ले लिया, मोड लिया तो हमें पता है कि 1 से हमेशा छोटा ही आएगा, 1 से हमेशा छोटा आएगा, तो यानी कि इससे हमेशा छोटा आएगा। और ये कन्वर्ज कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, तो ये भी करेगा। तो मोड लेके भी कन्वर्ज कर रहा है, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसका पावर सीरीज में और यूज आएगा एब्सोल्यूट और कंडीशनल का। तो नेक्स्ट है रेशियो टेस्ट। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। अगर मान लो एक सीरीज है ये वाली, ठीक है, an, अगर मैं an+1 और an का रेशियो लूं, ठीक है, या तो पॉजिटिव टर्म्स हो सारी, या इसका हमने मोड ले लिया, अगर लेस देन 1 है तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा, अगर ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ज करेगा, अगर 1 आ गया तो टेस्ट इंक्लूसिव है, हमें अदर टेस्ट ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत आसान है। जैसे हमें दिया -1 की पावर n+1 n² + 1 2 की पावर n। अब यहाँ पे फैक्टोरियल वगैरह आएगा ना, वहां पे काफी यूजफुल होगा कि जब हम डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें देखो an+1, इसका रेशियो चाहिए ना मुझे, an+1 देखो, और मोड लिया मैंने, तो n की जगह n+1 का स्क्वायर +1, नीचे 2 की पावर n+1 इंटू 2 की पावर डिवाइड बाई an, है ना, डिवाइड बाई इससे करेंगे, तो n² + 1, ये कट गया तो ये आ गया। ठीक है, तो 1/2 n+1 का स्क्वायर +1/n² + 1, ऊपर नीचे n² से अगर डिवाइड करेंगे हम, तो ये ऊपर तो आएगा 1+1/n का होल स्क्वायर +1/n², नीचे 1+1/n²। n के लिए इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ऊपर ये 1 ही आ गया पूरा, और 1/2 है, तो 1/2 आ गई ना वैल्यू, लिमिट के लिए 1/2 आ गई रेशियो की, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा। ठीक है, लेस देन 1। जैसे ये है, देखो फैक्टोरियल आ गया ना, n⁻n⁴ देखो, an+1/an, an+1 क्या है, n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n+1/n। ठीक है, n की जगह n+1 कर दिया बस, और डिवाइड बाय an, तो उल्टा हो गया, n⁻n n, तो ये कट गया n+1। देखो n+1 है, नीचे n+1 तो एक पावर कट गई, और ये आ गया n/n+1 ठीक है, और इसकी लिमिट जो है, बेसिकली अगर आप ध्यान हो, हमने 1+x⁴n इसका किया हुआ था, इसकी e⁻x आ रही है ना, तो उसी तरीके से जब आप इसको करोगे, ठीक है, तो इसकी लिमिट जो आएगी 1/e आएगी, 1/e 1 से छोटी है तो कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो ये एब्सोल्युटली
कन्वर्जेंट है रेशो टेस्ट से। ये वाला करोगे 5 की पावर, तो -5 की पावर n की जगह n+1 किया, n+1 का स्क्वायर, 3 की पावर n+1 इंटू -5 की पावर n-1, n² 3 की पावर n, तो ये कट गया, इससे बस पूरी पावर ही कट गई, ठीक है, एक -5 भी बचा, यहाँ पे ओनली 3 बचा, तो -5/3, और हमारे पास बचा n/n+1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना कि यहाँ पे तो पावर n बची है, तो लिमिट उस तरीके से लेनी पड़ेगी ना, दोनों तरफ लोग लेके, क्योंकि इन्फिनिटी बाय, आई थिंक इसमें 1 की पावर इन्फिनिटी का केस बन रहा होगा, इसमें पावर कांस्टेंट है, इसमें तो बेसिक -5/3, और ऊपर नीचे n से डिवाइड किया, तो n अगर इन्फिनिटी है ये 0 हो गया, ये पूरा 1 ही आ गया, तो -5/3, तो -5/3 बेसिकली हमें तो वो लेना ना, मोड लेना है, तो -5/3 1 से बड़ा है, तो डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही ऐसे सिंपल, बस ये, बस आपको ध्यान रखना है कि लगाना कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ी लिमिट सिंपल आ रही हो दोनों को डिवाइड करके, और फैक्टोरियल आएगा वहां तो लगना ही लगाना है। फिर नेक्स्ट है रूट टेस्ट। फिर ये है कि यूज दिस टेस्ट व्हेन वी हैव पावर ऑफ एन, जहाँ पावर ऑफ एन आएंगी। देखो इसमें क्या करना है, कोई भी अगर सीरीज है ए एन, इसकी पावर हमें इसका मोड लेके पावर 1/n करनी है। ठीक है, ताकि पावर जो कैंसिल हो जाए। फिर उसकी लिमिट देखनी है इन्फिनिटी पे, अगर 1 से छोटी है तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज है, 1 से बड़ी है तो डाइवर्ज है, 1 आया तो इनकंक्लूसिव। ठीक है, जैसे ही आ गया, अब देखो यहाँ पे पावर में एन है, तो इसकी पावर हमें 1/n करनी है। सबसे पहले तो क्या किया, देखो 2 की पावर 3 जो अलग निकाल लिया, तुम्हारे पास ये आ गया। ठीक है, एब्सलूट लिया, तो माइनस हटा दिया, इसकी पावर 1/n करेंगे तो 8 की पावर 1/n, और 2/n+1। अब इसकी लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी, n की इन्फिनिटी 8 की पावर 0, 1 आ गया, और नीचे n है, तो 2/∞, 0, तो 1 से कम है, तो बाय रूट टेस्ट से एब्सोल्युटली कन्वर्ज आ गया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये है क्या आगे। अच्छा, ये बताना, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि ये बताना है ए डिक्रीजिंग है, कंटिन्यूस है, पॉजिटिव है। ठीक है, और ln की पावर p है, तो आई थिंक p की उससे बताना है हमें कि p की कौन सी वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने इंटीग्रल टेस्ट लगाया, जैसे ln x की पावर p x, तो इसमें क्या किया, देखो ln x को हम a पुट कर देंगे अगर, तो ln x का डेफिनेशन 1/x dx डी इक्वल आ जाएगा, तो dx/x डी के इक्वल आ गया, ln x की वैल्यू a है, तो a की पावर p है, तो वही फिर इसका अगर हम, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी ना, 2 की जगह ln2 आ जाएगी, तो इसकी जो इंटीग्रेशन आ जाएगी a की पावर -p+1, सेम पावर नीचे आ जाएगी, और p जो है हमें पता है कि नॉट इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 होगा तो सीधा इसका ln a आएगा। ठीक है, अगर p 1 है तो इसका ln a आएगा, और ये डाइवर्ज ही कर रहा होगा। अब आगे जाके वही सेम, अब p की वैल्यू अगर, ठीक है, 1 से छोटी है, अगर p की वैल्यू 1 से छोटी है मतलब ये पॉजिटिव आएगा, a की वैल्यू जब इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव, तो इन्फिनिटी आएगा, तो ये डाइवर्ज करेगी। p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब ये p सीरीज के लिए नहीं है, ये सिर्फ इस टर्म के लिए है। अगर यहाँ पे p की पावर 1 से बड़ी आती है तो ये कन्वर्ज कर रहा है, 1 से छोटी आती है तो अगर 1 या 1 से छोटी आती है तो डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, अब ये समरी है, जितने भी टेस्ट हमने किए, डाइवर्जन टेस्ट किया जिसमें हम एनथ टर्म टेस्ट भी बोलते हैं, लास्ट टर्म अगर जीरो नॉन जीरो है तो वो सीधा डाइवर्ज कर रही है। फिर हमने ज्योमेट्रिक हार्मोनिक्स पी सीरीज देखा, इंटीग्रल टेस्ट पढ़ा, कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन, अल्टरनेटिंग सीरीज देखा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस देखा, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट। ठीक है, तो ये बेसिक तरह समरी आ गई। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर सीरीज। ठीक है, तो मतलब वो सीरीज जिसमें कोई वेरिएबल एक्स, ठीक है, जिसकी पावर एन हो, तो जैसे इस तरीके से हो सकता है कि जैसे मान लो एक्स की पावर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी है। ठीक है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो इसको हम बोलते हैं पावर सीरीज इन एक्स सेंटर्ड एट ओरिजिन। ठीक है, या फिर एक्स माइनस
कोई कांस्टेंट हो सकता है, जैसे एक्स माइनस सी की पावर वन, एक्स माइनस सी की पावर टू, एक्स माइनस सी की पावर थ्री, एंड सो ऑन। इसको भी हम बोलते हैं पावर सीरीज इन एक्स सेंटर्ड एट सी। ठीक है, मतलब एक्स माइनस सी है तो सेंटर्ड माइनस एट सी, यहाँ पे जीरो है सेंटर्ड एट, यानी कि एक्स माइनस जीरो है। तो जैसे ये देखा जाए, माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एक्स की पावर एन सेंटर्ड एट ओरिजिन। ठीक है, अब ये सीरीज है, ठीक है, अल्टरनेटिंग पावर सीरीज है, ये अल्टरनेटिंग, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस वन आ रहा है। सिमिलरली ये वाली सीरीज है एक्स माइनस पाई बाय फोर, तो सेंटर्ड एट पाई बाय फोर। ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं कि कन्वर्ज डाइवर्ज का देखते हैं। देखो, सपोज करो एक पावर सीरीज है, ठीक है, कि एक्स की पावर एन, तो वन प्लस एक्स करो, वही ज्योमेट्रिक सीरीज का प्रूफ है बेसिकली। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर एक्स की वैल्यू जो है मोड एक्स लेस देन वन होगा तो ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, सॉरी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इट मीन्स एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होनी चाहिए। तो ये होगा डोमेन इस पावर सीरीज का। ठीक है, तो तब इसका सम आएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है, तो इट मीन्स इस जो सीरीज है इसको हम इक्वल टू एस तभी ले सकते हैं जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में, तो ये एक डोमेन हो गया इस सीरीज का। ठीक है, और जैसे ये कोई फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि एक्स का फंक्शन नहीं बनेगा ये, क्योंकि इसमें एक्स एक वेरिएबल है तो सम हमेशा एक्स का फंक्शन बनेगा। तो सपोज करो एक सीरीज है, इसका सम आएगा कुछ, उसका फंक्शन आ गया एफ एक्स। ठीक है, तो अगर मैं कोई कांस्टेंट एफ एक्स के लिए सी रखूं, तो एफ के लिए सी रखा तो सारी टर्म जीरो आ गई, जब एन के लिए जीरो के लिए ए जीरो ही आ गया। जैसे मान लो कि इसकी टर्म आ गई ए जीरो प्लस ए वन एक्स माइनस सी की पावर वन अप टू सोन। अगर मैंने सी वैल्यू रखी सारी टर्म जीरो होगी, ए नोट आ गया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर मैं सेंटर की वैल्यू डालूं, एक्स के लिए सी डालूं, जो भी सेंटर है, तो हमेशा हमें सम क्या आएगा, फर्स्ट टर्म ही आएगी। ठीक है, और जो डोमेन है इस फंक्शन की वो क्या आएगी, हमेशा एक इंटरवल आएगा जिसमें एक्स इज इक्वल टू सी सेंटर होगा। ठीक है, अब जैसे हम इसको समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो एक्स की पावर एन है, ठीक है, इसका सेंटर क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसकी डोमेन क्या है, माइनस वन से वन के बीच में, और जीरो इसको सेंटर में है ना। ठीक है, तो जीरो से वन इधर, जीरो से वन इधर। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, ये हमें बाकी क्वेश्चन में समझ आएगा। तो मान लो कोई एक पावर सीरीज है जिसमें एक्स माइनस सी की पावर एन है, इसका सम एफ एक्स है। तो मतलब कन्वर्जेंस की ना काफी चीजें हो सकती हैं, या तो हो सकता है कि एक्स की वैल्यू सी के लिए ही कन्वर्ज करे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू सी है, ए की वैल्यू है कि एक्स सी है तो कन्वर्ज करेगा, एक्स सी के अलावा कुछ भी है तो डाइवर्ज ही करेगा। तो इसमें ए की जीरो वैल्यू होगी, इसका रेडियस जीरो हो गया। हम ये कह सकते हैं कि एक्स जो है ये एक इंटरवल है, इंटरवल तो क्या ही है। या हो सकता है एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो आप, माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, इसमें ये कन्वर्ज करेगा, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इट मीन्स एक्स माइनस सी की वैल्यू आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी ले सकते हो। या ये हो सकता है कि आप एक्स माइनस सी का जो मोड है वो लेस देन आर हो, अगर तो ये कन्वर्ज करेगा, तो ये डाइवर्ज करेगा। तो यहाँ पे कुछ आएगा रेडियस, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, आर जो है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। तो यानी मोड ऑफ एक्स माइनस सी की वैल्यू आर से छोटी होनी चाहिए, तो एक्स माइनस सी की वैल्यू माइनस आर से आर के बीच में, एक्स की वैल्यू माइनस आर प्लस सी, आर प्लस सी। तो देखो इसमें सी यहाँ पे है, तो सी प्लस आर, आर यहाँ पे, तो ये सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस आर हो गया, ये डिस्टेंस आर हो गया, तो सी माइनस आर, तो ये बेसिकली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया। ठीक है, उसके एक दो क्वेश्चन करेंगे, मैं समझ आएगा। देखो, एन फैक्टोरियल है और एक्स की पावर एन है। ठीक है, तो इसमें वही रेशो रूट टेस्ट मोस्टली यूज होंगे। ठीक है, तो रेशो टेस्ट लगा लेते हैं क्योंकि फैक्टोरियल है। तो देखो, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस वन क्या आएगा, एन प्लस वन अपॉन, सॉरी, एक्स की पावर एन प्लस वन, नीचे क्या आ जाएगा, एन
एक्स की पावर एन, अच्छा फैक्टोरियल है ना, तो ये कट जाएगा, तो फैक्टोरियल कट गया, एक्स की पावर एन से ये कट गया, हमारे पास बचा एन प्लस वन इंटू एक्स। ठीक है, अब इसकी क्या की हमने, लिमिट इन्फिनिटी पे देखा। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू है ना, फाइनाइट वैल्यू, तब कोई भी फाइनाइट वैल्यू है, एन को इन्फिनिटी पुट किया तो लिमिट इन्फिनिटी आ गई, तो ये डाइवर्ज कर जाएगा रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग। या ये हो सकता है कि एक्स जीरो ही हो जाए, एक्स अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, तो आंसर जीरो आ जाएगा। एक्स एग्जैक्टली जीरो है, एग्जैक्टली जीरो, अगर ये एग्जैक्टली जीरो है, ये कुछ भी वैल्यू आ जाए, ये जीरो कर देगा तो एब्सोल्यूट कन्वर्ट कर देगा। इट मींस एक्स की वैल्यू ओनली जीरो के लिए कन्वर्ज करेगा, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जीरो आ गया, यानी कि जो सेंटर्ड एट जीरो है, तो उसी वैल्यू पे ही कन्वर्ज कर रहा है बस। ठीक है, और कुछ भी वैल्यू लोगे आप, डाइवर्ज ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे माइनस वन की पावर एन एक्स की पावर टू एन अपॉन टू एन प्लस वन फैक्टोरियल, आप हम इसमें मोड लेते हैं ए एन प्लस वन बाई ए एन, तो माइनस वन तो हट ही गया, तो एक्स की पावर टू एन प्लस वन, तो टू एन प्लस टू होगी है ना, ब्रैकेट में इस तरीके से लिखेंगे ना, डिवाइड बाय टू एन प्लस वन पूरे का फैक्टोरियल डिवाइड बाय ए एन, तो एक्स की पावर टू एन और यहाँ पे टू एन फैक्टोरियल, तो ये एक्स की पावर टू एन प्लस टू डिवाइड बाय एक्स की पावर टू एन इंटू टू एन फैक्टोरियल, ये टू एन प्लस टू फैक्टोरियल आएगा ना, तो इसको मैं टू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन और टू एन फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, पावर टू ही बची एक्स की, तो ये ले देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय टू एन प्लस टू और टू एन प्लस वन आ गया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे, अब ये बोल रहा है कि अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो अगर ये देखा जाए, ये तो फाइनाइट एक्स की कोई फाइनाइट वैल्यू ले लो, ठीक है, वन टू थ्री फोर, एक लाख भी ले लो, ठीक है, एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, नीचे ऊपर कोई फाइनाइट वैल्यू है, नीचे इन्फिनिटी है, तो इसकी लिमिट तो जीरो आ जाएगी। ठीक है, लिमिट जीरो आ गई, तो अगर लिमिट जीरो आ गई और वन से छोटी है, लिमिट जीरो है वन से छोटी है, तो रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग ये जो सीरीज हमारी क्या कर रही है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है। अब इसमें एक्स के पे कंडीशन आई ही नहीं, जैसे यहाँ पे था एक्स पे कंडीशन आई कि अच्छा एक्स इसके इक्वल हो तो ये हो रहा है, एक्स इक्वल टू ये हो रहा है, एक्स की कोई भी वैल्यू हो ये हमेशा जीरो आएगा, वन से छोटा आएगा, तो एक्स बिलोंग टू और रियल नंबर्स ये कन्वर्ज करेगी, तो एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो, यहाँ पे आर का मतलब रियल नंबर है, ये आर मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया, इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, एक्स की पावर एन बाय एन, इसमें फिर हमने क्या किया, ए एन प्लस वन डिवाइड बाय ए एन। ठीक है, तो हमारा बच गया ले देके एक्स एन इंटू एन प्लस वन, है ना, ये बचा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट लगानी है हमें, देखो यहाँ पे लिमिट लगाई जब हमने, इसमें क्या किया होगा, मोड एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स वेरिएबल एक्स पे मोड लगाया हमने, एन से डिवाइड किया ऊपर नीचे, तो उसकी लिमिट क्या आ गई, मोड एक्स आ गई। ठीक है, ये क्योंकि जीरो हो गया, लिमिट मोड एक्स आ गई। अब लिमिट जैसे इसमें इस फॉर्म इस केस में लिमिट जीरो आ गई थी सीधा, तो इसमें एक्स पे डिपेंड नहीं की, बट इसमें लिमिट क्या आ गई, लास्ट में मोड एक्स आ गई। अब रेशियो टेस्ट लगाया हमने, लिमिट मोड एक्स आ गई, अब लिमिट जो है लेस देन वन होनी चाहिए, तभी रेशियो टेस्ट के हिसाब से ये वो करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो एक तो मोड एक्स लेस देन वन होना चाहिए, इट मीन्स एक्स जो है माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए, तो ये इसकी डोमेन आ गई कि इसमें ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर जाएगा, कि चाहे आप साइन लेना ही मत। ठीक है, सारे पॉजिटिव साइन ले लेना। ठीक है, तो ये रेडियस इसका वन आ गया। ठीक है, ये रेडियस आ गया। अब रहेगी बात, जब मोड एक्स इक्वल टू वन आ जाए मान लो, ठीक है, तब तो रेशियो टेस्ट फेल हो गया, तो मोड एक्स इक्वल टू वन यानी एक्स की वैल्यू माइनस वन या वन, तब हम चेक करेंगे एंड पॉइंट्स पे अलग अलग चेक करेंगे। मैंने एक्स की वैल्यू वन ली पहले, तो वन की पावर एन, तो वन की पावर एन तो वन ही आ गया, तो वन बाय एन, ये तो हार्मोनिक सीरीज आ गई, तो डाइवर्ज कर रहा है, तो एक्स वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये इसके डोमेन में नहीं आएगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस वन ले लूँ, तो माइनस वन की पावर एन बाय एन आ गया, तो ये अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज है, ये तो कन्वर्ज करती है, इट मीन्स माइनस वन इसके डोमेन में आएगा। तो
ये यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, वन नहीं लेना, -1 ले सकते हैं। तो ये आ गया इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस क्या है, 1 है। ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे x-2 की पावर n और n² 3 की पावर n, तो देखो x-2 की पावर n+1, n+1 का स्क्वायर 3 की पावर n+1, x² x-2 की पावर n, n² 3n। तो इससे ये कट गई, सिर्फ x-2 बचेगा, 3 की पावर n है, ओनली 3 बचा, और n/n+1 का स्क्वायर। ठीक है। और ये तो 1 ही आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन में हम देखा लिमिट इसकी। तो बचा हमारे पास क्या, 1/3 आ गया, मोड हमने x-2 पे लगाया। अब लिमिट आ गई ना, लिमिट एक्स की फॉर्म में आ गई। ठीक है, कांस्टेंट नहीं आई। तो लिमिट जो आई, mod x/2 डिवाइड बाय 3, mod x-2 डिवाइड बाय 3 <1 होना चाहिए। <1 यानी x-2 3 से छोटा होना चाहिए। देखो ये c है बेसिकली, ये सेंटर्ड एट 2 है ना, तो 3 तो आ गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ना, ऐसा होता है ना, x-c मोड <r, अच्छा सॉरी लेस देन आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा। तो 3 आ गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 से 5 के बीच में। ठीक है, सेंटर्ड एट 3, 3 सेंटर है, सॉरी 2 सेंटर है, 3 रेडियस है, तो 5 और -1 के बीच में। ठीक है। अब एक्सट्रीम पे चेक करना है, -1 और 5 पे। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, अब ये चीज़ यहाँ पुट करनी है, तो मैंने -1 पुट करी, तो -3 की पावर n, तो 3 कैंसिल, तो बेसिकली -1 की पावर n ही रह गया, तो n²। अब -1 की पावर n, ठीक है, नीचे n² है, अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव भी ले लूँ मैं, 1 ही ले लूँ, नीचे तो n² है, पी सीरीज कोडिंग n की पावर 1 से बड़ी है, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे देखें, -1 पे था, ये कंडीशनली कन्वर्ज कर रहा था, क्योंकि मुझे नेगेटिव साइन लेने पड़ रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहा है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है। एक्स की वैल्यू 5 लूँ अगर, तो ये तो पूरा कट गया है ना, 5 लिया अगर मैंने, 5 - 2 3 की पावर n, 3 की पावर n 3 1 कैंसल, नीचे n², तो ये भी कन्वर्ज कर रहा है, इट मीन्स एंड पॉइंट पे भी कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका डोमेन आ गया क्लोज ब्रैकेट -1 से 5। ठीक है। अब इस तरीके से पावर सीरीज है कोई, तो इसमें भी an+1 डिवाइड बाय an किया, तो माइनस, इसका कोई मतलब ही नहीं है वैसे माइनस का, तो बेसिकली 2x की पावर n आ गया ना, 2x की पावर n+1, नीचे n की जगह n+1 किया, तो n+2 आ गया, ये कर कर आके ये आ गया। ठीक है। इसमें जो फाइनल लिमिट आ गई, mod 2x, अब ऑब्वियसली ये <1 होनी चाहिए, ये <1 है, इट मीन्स x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में है। अब इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया, 1/2। ठीक है। इसमें ये नहीं देखना कि 2x <1 है तो ये रेडियस आ गया, मोड x को देखना है, मोड x <1 = 1/2, <1/2। तो अब एंड पॉइंट पे चेक करते हैं, जब मैंने x की वैल्यू -1/2 ली, x की वैल्यू 1/2 पुट करी, ठीक है, 1/2 पुट करी, तो देखो ये भी -1 की पावर n है, या -1 की पावर n है, तो ये सारी पॉजिटिव हो जाएंगी टर्म, और 2 की पावर 2 कैंसिल हो गया, ले दे के ये बना। ठीक है। अब ये 1/n+1 के बाद 1/2 बना, तो वही कंपैरिजन टेस्ट, इससे इसको हम किससे कंपैरिजन करेंगे, ये बड़ा होगा, ये में से बड़ा होगा, आई थिंक छोटा होगा, अच्छा पी सीरीज से करेंगे, लिमिट कंपैरिजन करेंगे। देखो 1/√n है, इसका डोमिनेंस ये आएगा, और इसका अगर दोनों को रेशियो लेंगे तो लिमिट फाइनाइट आएगी, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, अभी जाके चाहे रिवाइज कर लेना, ये डाइवर्ज कर रहा है तो ये भी डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो डाइवर्ज कर रहा है, तो x जो है इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। 1/2 अगर लेंगे, 1/2 अगर लेंगे, ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, साइन रह जाएगा -1, तो ये क्या बनेगी, अपनी ऑल्टरनेटिंग सीरीज बनेगी, क्योंकि देखो साइन पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, और आगे जो है टर्म छोटी होती जा रही है, और ए एन जो है वो जीरो हो जाएगी इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ये हमारी कन्वर्ज करेगी, बट ये कौन सी कन्वर्ज करी, एब्सोल्यूट करी, कंडीशनल करी, साइन हमें लेने पड़ रहे हैं ना, अगर मैं सारे साइन पॉजिटिव लेता हूँ तब ये कन्वर्ज नहीं कर रही, तो ये कंडीशनली कन्वर्ज कर रही है, एब्सोल्युटली नहीं कर रही है। ठीक है। तो ये है, आप डेरिवेटिव इंटीग्रल भी ले सकते हो पावर सीरीज के। ठीक है, तो ये पावर सीरीज है कोई, इसका डेरिवेटिव f डैश एक्स है, तो ऑब्वियसली उस तरीके से
पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल भी कर सकते हो। ये बोलते वी कैन लूज और गेन एंड पॉइंट ऑन डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो एंड पॉइंट हम लूज कर सकते हैं किसी पावर सीरीज के, बट इंटरवल जो कन्वर्जेंस सेम रहेगा। जैसे मान लो -1 से 1 है, डिफरेंशिएट करने पे -1 और 1 पे चेंज हो सकता है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है, बट इंटरवल यही रहेगा। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। तो बस इसमें लास्ट एक ये क्वेश्चन बचा इसमें कि फाइंड द पावर सीरीज रिप्रजेंटेशन ऑफ ln 1/x ऑन -1 से n। ठीक है, -1 से 1 है, तो हमें एक तो ये पता है कि जो इंटीग्रेशन है ln जो है ln 1 - x है, इसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, नीचे -1। अब 1/1 - x ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, जिसमें a 1 है, r की वैल्यू x है। ठीक है, तो 1/1 - x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये तभी वैलिड है जब x की वैल्यू -1 के 1 के बीच में, यानी मोड x जो है 1 के बीच में। तब मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने अ, इसको खोल के लिख लिया इस तरीके से, और ये किसके इक्वल है, -ln 1 - x के, है ना, वही चीज है। और एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट, इसका इसको मैं लिखा, इसका इंटीग्रेशन, बेसिकली इसका इंटीग्रेशन ln 1 - x के इक्वल है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया मैंने, तो ये वाली आ गई सीरीज, तो ln 1 - x के इक्वल आ गया बस। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन और भी आप देख सकते हो कि बोल दिया जाए कि tan इनवर्स x को लिखो आप। ठीक है, x की पावर्स में। अब मुझे ये पता है कि इसका जो डेरिवेटिव है, ये 1 अपॉन, अच्छा वही एक्चुअली, ये किसका इंटीग्रेशन है, 1/1 + x² का। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि इसको मैं लिखता हूँ 1 - a/1 - r से कंपेयर करूँ, तो 1 - x² + 1 - x⁴ -x⁴ अप टू सो ऑन। ठीक है, dx, यहाँ पे कंडीशन क्या है, x² < 1। ठीक है, x² < 1 यानी कि x -1 और 1 के बीच में, है ना, आई थिंक यही होना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x ये आ जाएगा x⁻³ x⁵5/5 x⁻7/7 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, तो इसी आई थिंक ये पूरा हो गया चैप्टर। ठीक है, काफ़ी एक्चुअली रिवीजन पर्पज से था। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो मतलब आपको प्रॉपर एक कोर्स देखना पड़ेगा, बट हाँ इसका आई थिंक 2-3 घंटे में आपको रिवाइज हो जाएगा, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, या फिर आपको बस शॉर्ट टर्म में ही पढ़ना है इसको। ठीक है, कि बस, और इसके बाद आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करने पड़ेंगे हर टेस्ट के। आप 3-4 क्वेश्चन एटलीस्ट, है ना, अगर ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा किसी भी चीज़ में डाउट हो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियोस को सीखो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।